नहीं? तो बेसिकली आज हम लोग ना सेलेक्टर के कुछ एडवांस सेलेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट उसको थियोरेटिकली ना पढ़ के बल्कि प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सेलेक्टर देखिए कुछ भी हो सकता है। नहीं, सेलेक्टर जैसे अभी हम लोग बीएस कोड में अलग अलग शॉर्टकट देख रहे थे ना, वैसे सेलेक्टर भी अलग अलग तरीके से सेलेक्टर को ना आप कर सकते हो। और इसीलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे सेलेक्टर की, उतने ज़्यादा ही एडवांस तरीके से आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली देखिए, आप ऐसा तो है नहीं कि हर एक टाइप के सेलेक्टर को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट हाँ, मोस्टली जो आप यूज करने वाले हैं उन सारे की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो कुछ एडवांस सेलेक्टर उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बॉक्स मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट जो हम लोग आज बनाने वाले हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और इसका HTML तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा आज। बट CSS आपको अपने से करना है आज के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। अदरवाइज कल शाम को उसका CSS भी हम पुश कर देंगे। ठीक है, उसी जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा। कल शाम से पहले भेजना है। हाँ, आप करके भेजो बेसिकली। फिर अगर आप कर भी लेते हो तो भी मैं पुश कर दूंगा, ताकि आप मैच कर सको कि आपने जो किया है अ, उसमें और आप में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो प्रोजेक्ट कुछ हम लोगों का ऐसा होने वाला है। ठीक है। देखो आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम लोग। ठीक, जिसमें आप काफी सारे सेलेक्टर का यूज करने वाले हैं। चाहे वो सूडो सेलेक्टर हो, सूडो क्लास सेलेक्टर हो, या एलिमेंट सूडो एलिमेंट सेलेक्टर हो। वो सारी चीजें ना इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट में काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप बनाएंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक बार मैं आपको विदाउट CSS दिखा दे रहा हूँ कंटेंट। तो बेसिकली इसीलिए HTML के सारे कोड अभी मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। CSS अभी हम लोग प्रैक्टिकली करते वक्त जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बट एग्जैक्टली क्या कोड है इसका अगर आप देखना चाहें तो है, CSS तो मैंने लिखा है, बट इसको पुश नहीं करेंगे। ठीक है। ये सारे कोड को क्या करेंगे, कल कर देंगे आपको पुश, ताकि आप ना अपने से भी दिमाग लगाओ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं, चाहे वो सूडो क्लास सेलेक्टर हो, या सूडो एलिमेंट सेलेक्टर हो, या फिर हैश हैश सेलेक्टर हो, या नॉट सेलेक्टर हो। वो सारे सेलेक्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिलेक्शन सेलेक्टर जो सूडो एलिमेंट सिलेक्शन सेलेक्टर, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं आज हम लोग। और अगर आज की क्लास अगर आपको समझ में आ जाती है और प्रैक्टिस कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आप CSS, क्योंकि सेलेक्टर ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। अगर एक बार आपको सेलेक्ट करने आ गए एलिमेंट तो आप काफी अच्छे से CSS कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि मोस्टली हम सेलेक्ट करने के लिए बहुत लेंदी प्रोसेस अपनाते हैं, फिर इसलिए हम क्या करते हैं, CSS को अप्लाई ही नहीं करना चाहते। नहीं, उसके लिए हम कोड ही नहीं करते हैं CSS के लिए। बट अगर सेलेक्टर अगर आप सही करते हैं तो बड़ा ही सिंपल कोड में आप मल्टीपल एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो कर लें कॉपी, HTML तो कर ही सकते हैं। नहीं, उसके बाद CSS की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने कॉपी कर लिया है, और देन फिर ये जो हॉवर इफेक्ट है वो भी लगाना है। हाँ, सब कुछ करेंगे। पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। इस पे हावर इफेक्ट सब कुछ तो है। नहीं। हाँ सर, इसीलिए ठीक है। तो आप एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करिएगा। इसमें भी हमने फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड विड कुछ भी नहीं किया है, बेसिक CSS प्रॉपर्टी यूज की है। बट सेलेक्टर सारे मतलब मोस्टली एडवांस सेलेक्टर हमने इसमें यूज किया है, बस प्रॉपर्टी बेसिस प्रॉपर्टी हमने ग्रिड और
फ्लैक्स बॉक्स यूज नहीं किया है। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद आप बना सकते हैं, बट हाँ थोड़ा आपको मेहनत लगेगी, तो करिए। ठीक है, तो चलो अपना प्रोजेक्ट इसमें है, क्या करें। हम्म, आज की डेट पे ना एक फोल्डर बनाते हैं, और आज देख लीजिएगा आप लोग क्या है आज। 16 में। ना 16 में ना, में, ठीक। अच्छा, एक्सटर्नल सीएसएस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि अभी इंटरनल ही कर रहे हैं? क्योंकि देखिए मुझे आपको समझाना होता है, तो हम इंटरनल सीएसएस का यूज कर रहे हैं, बट आप चाहें तो अगर आप एक्सटर्नल करना चाहते हैं तो करिए। नहीं, इंटरनल और एक्सटर्नल में कोई डिफरेंट तो है नहीं, बस फाइल का ही अंतर। क्योंकि यहाँ भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं पहले एलिमेंट को, देन उसके बाद हम कोड कर रहे हैं, वैसे ही एक्सटर्नल के लिए भी हमें करना होता है, बट उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फाइल बना देते नहीं सीएसएस की। तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो साथ में करते रहिएगा एक्सटर्नल की प्रैक्टिस। ठीक है, बट क्योंकि क्लास में हमें यहाँ पे समझाना होता है, तो सामने रहता है तो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, सर अगर एडवांस प्रोजेक्ट करते हैं तब क्या यूज करना चाहिए, एक्सटर्नल या इंटरनल? मैंने बताया तो था कि प्रोजेक्ट एडवांस हो या सिंपल हो, नहीं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं, आप अगर ऐसे एलिमेंट को आप स्टाइल कर रहे हैं जिसका आप दोबारा आप रिपीट नहीं करने वाले, नहीं कहीं दूसरे फाइल में या फिर नहीं, तो अदरवाइज तो आप क्या कर सकते हैं, इनलाइन या इंटरनल का यूज कर सकते हैं। बट अगर मल्टीपल फाइल में सेम एलिमेंट को आप यूज कर रहे हैं और सेम तरीके से स्टाइल करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल कर लेंगे। नहीं, तो आपको इसलिए पहले प्लानिंग करनी होती है। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप डायरेक्ट कोड नहीं करते। नहीं, पहले हम उसके लिए पहले स्क्रैच करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। इसलिए फिग्मा मैंने आप लोगों को बोला था कि आप फिग्मा बनाइए, नहीं यूज करिए फिग्मा जितना ज्यादा आप अच्छा उसमें आप एक्सपर्टीज लेके आएंगे। तो क्योंकि फ्रंट एंड के लिए आपको पहले प्रोजेक्ट डिजाइन करने ही पड़ते, नहीं आप डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर देते हैं डायरेक्टली, कि आपको पहले से पता होता है कि बटन का कलर क्या होगा, वो सारी चीजें, तब देन आप जाकर ना डेवलपमेंट कर। अदरवाइज क्या होगा कि आप अच्छी डिजाइन नहीं बना पाएंगे, नहीं स्टाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिग्मा पे, अब फिग्मा कोई ऐसा टफ टूल्स तो है नहीं, बस आपको जानना है, देखना उस पर ऑलरेडी। अगर आपको कहीं पे लगता है एक दो ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, बट ना जब भी आपको टाइम मिले उसकी ना फिग्मा पे जाके प्रैक्टिस एटलीस्ट अपने लैपटॉप में ना उसको ओपन करना स्टार्ट करिए, नहीं ताकि आप उसके अलग अलग टूल्स के बारे में ना हैबिचुअल हो पाए। ठीक है, तो हमने ये लाइव इसको कॉपी कर दिया, इसको मैं यहाँ पे लाइव कर दे रहा हूँ। तो HTML बेसिकली हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं ठीक है। और तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी इसी पे CSS अप्लाई करेंगे। बट CSS अप्लाई करने से पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, इसी पे कर लें कि बोर्ड वाइट बोर्ड ही स्टार्ट करें, कर दें इस पे। यस चलिए सर, कर देखिए, सकते हैं। बस स्क्रॉल नहीं होगा तो बार बार हमें इसको ना क्लीन करना होगा। चलो बट फिर भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे आज क्या है, बॉक्स मॉडल। ये बॉक्स मॉडल होता है क्या है, और बेसिकली हमें जानने की जरूरत क्यों, क्योंकि कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी, क्यों आकांक्षा जी? हम्म, तो लास्ट इंटरेक्टिव क्लास में व्यूज कौन कौन देखे सी थे प्रॉपर्टी देखी थी हम लोगों जिसमें। ने? बोल, कोई तो बोले। सर। आकांक्षा जी आपकी आप क्या करते हो, माइक कोई ब्लूटूथ यूज कर रही हैं क्या आप, कि डायरेक्ट यस सर, स्पीकर मेरा पे हेडफोन मतलब? कनेक्टेड है।
आपकी आवाज ना बहुत ही धीमी आती है। सर क्या अब सही है? हाँ जी, सही है, बोलिए। सर कल हम लोग इनलाइन सीएसएस पढ़े थे, हम्म। इंटरनल पढ़े थे। हम्म। उसमें हम लोग कलर के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने आरजीबी और एक हेक्स कोड के तरीके से, और या फिर कलर का नाम डाल के 3 तरीके से कलर का यूज करना सीखा था। देन फॉन्ट फैमिली देखा था हमने, फॉन्ट वेट देखा था, और स्पैन का यूज किया था हमने इंटरनल सीएसएस में, ताकि वो इसे इनलाइन सीएसएस की तरह से यूज कर सकें अगर ठीक किसी है। पर्टिकुलर चीज को हमें वो करना है तो। ठीक है, मतलब मल्टीपल आप स्टाइल करना है तो हम स्पैन का यूज कर यस लेते हैं। यूज कर सकते ठीक हैं। है। मल्टीपल बेसिकली देखिए ना, सेलेक्ट। हमें सीएसएस में दो चीजें बस पढ़ने की जरूरत है डिटेल में। पहला तो सीएसएस की जो भी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा हमें। ठीक है। जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में आप जानेंगे, आप उतना ही यूज कर पाएंगे। दूसरा हमें क्या करना है, सेलेक्टर के बारे में पढ़ना है, नहीं? ठीक है। तो प्रॉपर्टीज और सिलेक्टर दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रॉपर्टीज हम उन्हें बोलते हैं जो भी स्टाइल में, जस्ट लाइक बैकग्राउंड क्या है, एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की, नहीं? जिसको हम वैल्यू देके हम किसी भी एलिमेंट की बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर सकते हैं। वैसे कलर क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं कि सारे, जैसे कि एचटीएमएल के सारे एलिमेंट हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया। जिसकी भी हमें जरूरत होती थी हमने एक बेसिक जो भी मोस्टली यूज होने वाले एलिमेंट होते हैं उनकी हमने प्रैक्टिस कर ली। वैसे ही प्रॉपर्टीज भी सीएसएस के काफी सारी, नहीं? और जो कि हमें पढ़ना भी नहीं सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि अगर कभी भी अगर, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि हम कभी भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम अदर जो भी हमारे कंपटीटर हैं, सेम नीच के कंपटीटर होते हैं, हम पहले उनकी एक रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं उनकी वेबसाइट की। तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता हो जाता है कि हमें किस टाइप के एलिमेंट का यूज करना है अपनी वेबसाइट के लिए, और उस एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए मैं किस किस प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है। तो अगर अगर आपको अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी वहां पे दिखती है, ठीक है, आपके कंपटीटर की वेबसाइट पे, जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ रखा है, तो इजीली हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है जहाँ पे जाके हम लोग सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए एज ए डेवलपर ऐसा नहीं कि हर चीज हमें याद करनी है या फिर हर चीज प्रैक्टिस ही करनी है, पर हमें तरीका जानना है कि कैसे, कब और कहाँ पे हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और उसका बेस्ट बेस्ट वे क्या है। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, बट मोस्टली जो यूज होती हैं 30-40 प्रॉपर्टीज होती हैं जो मोस्टली यूज की जाती हैं। तो हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले, उन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले, और ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग बना भी लेंगे, नहीं? तो प्रॉपर्टीज के नेम मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ, जो हम लोग पढ़ लिए थे और आज जो पढ़ेंगे ना, आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपको दो ही चीजों के बारे में जानना है। ठीक है। आगे अगर आप चाहे नोट्स बना रहे हैं तो एग्जाम्पल करके प्रॉपर्टीज और सेलेक्टर का यूज करके एक एग्जाम्पल भी आप नहीं अपने नोट्स के लिए बना सकते हैं, ताकि जब भी आपको रिवाइज करना हो सीएसएस तो पूरी वीडियो या फिर अलग जगह पे जाने की जरूरत ना हो, आपके पास हो। ठीक है। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या देखा था, पहला बैकग्राउंड कलर देख लिया था हम लोगों ने कल। ठीक है। अब देखिए बैकग्राउंड कलर आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर पूरा आप लिख सकते हैं, अदरवाइज बैकग्राउंड भी लिखते हैं तो भी अभी के मॉडर्न ब्राउजर नहीं आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली बैकग्राउंड के साथ ही आप वैल्यू दे सकते हैं मोस्ट। बट आप ट्राई करिए नहीं जो हर एक ब्राउजर में रेंडर हो सके आपका सीएसएस, तो बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ बैकग्राउंड लिख के भी इसकी कोई वैल्यू देंगे, ठीक है, तो भी आपको हो जाएगी। ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया है। देन उसके बाद हमने कलर के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। फॉन्ट फैमिली, आप लोगों ने गूगल फॉन्ट का यूज किया अपनी वेबसाइट पे, बनाया? क्यों? यस सर। चलिए, कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं? सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलिए। जब लोग लिंक के थ्रू कर रहे थे कि वहां से लिंक उठा के हम पेस्ट कर दे रहे थे हेड सेक्शन में, हाँ। और नहीं तो फिर सीएसएस कोड का उसको कॉपी करके, तो मैंने तो सीएसएस कोड ही कॉपी किया था।
अगर हम लिंक उठा के पेस्ट करते हैं तो क्या वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलरली कहीं एक जगह मेंशन तो कर नहीं रहे हैं कि हमें इसी पे अप्लाई करना है। नहीं, देखिए बेसिकली क्या है, जब आप लिंक कॉपी करते हैं, बेसिकली वो लिंक ना वो गूगल की स्टाइल शीट क्यों ना बस कनेक्ट कर रहा है आपके पेज पे। ऐसा नहीं कि लिंक आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके एलिमेंट में चेंज नहीं होंगे, फॉन्ट फैमिली चेंज नहीं होगी। जब आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे आप वो फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करेंगे, जो कि सीएसएस रूल में जो सेकेंड टाइम हमने कॉपी करके किया था, नहीं, जहाँ पे आप मेंशन किए थे कि अच्छा ये फॉन्ट फैमिली इस एलिमेंट का हमें चेंज करना है। आप चाहे तो पूरे पेज की कर सकते हैं, बॉडी में आप फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है। बट सिर्फ लिंक कॉपी करने पे ना, आप ऐसा नहीं होगा कि आप लिंक कॉपी करने से आपके ओके। पेज पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले आपको लिंक सिर्फ कनेक्ट करने के लिए कि गूगल से वो, यस। ठीक है। वो क्योंकि वो स्टाइल आपने नहीं किया है, वो स्टाइल वो जो भी फंड फैमिली है वो ऑलरेडी आप गूगल किसी अदर थर्ड पार्टी से ना आप डाउनलोड कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो वो लिंक बेसिकली गूगल के सीडीएन का हो सकता है या फिर गूगल से, 1 मिनट होल्ड करिएगा आप। हम्म, हेलो जी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो हम लोग करने वाले हैं, पैडिंग, मार्जिन और अदर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। तो पैडिंग, मार्जिन और फिर या फिर कंटेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा जानना है कि बेसिकली पैडिंग और मार्जिन होती क्या है, उसका यूज हम क्यों करते हैं, उसके बारे में वो सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हमें बॉक्स मॉडल के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले तो देखिए, जो भी HTML एलिमेंट है, जो भी HTML एलिमेंट होते हैं, आप उसको ना ट्रीट कर सकते हो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह, नहीं, ठीक है। अगर आप समझना चाहें तो, अगर जस्ट लाइक अगर आप कुछ भी, चाहे आप पैराग्राफ लिख रहे हो या हेडिंग लिख रहे हो, तो बेसिकली अभी इसको सेलेक्टर को हटा दें यहाँ से, प्रॉपर्टीज रहने देते हैं, सेलेक्टर को यहाँ बस। भी हटा, ठीक है। तो जब भी हम क्या, मैंने क्या बोला अभी कि जब भी हम कोई कंटेंट HTML एलिमेंट के थ्रू अपने वेबसाइट पे लेकर आते हैं तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स जो भी होता है उसका बॉर्डर भी होता है, प्लस उसके बीच में जो भी स्पेस होता है उसमें हम कंटेंट, तो कंटेंट जस्ट लाइक अगर मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ बनाया HTML एलिमेंट के थ्रू, अगर हम लोग एक पैराग्राफ लेके आते हैं, जस्ट लाइक हेलो कंटेंट हो गया, नहीं, क्लियर, ऐसा ही होता है। तो कंटेंट जो हेलो है, ये हेलो कंटेंट बेसिकली इसके आउटर साइड में ऑलरेडी इस पे ना एक बॉर्डर होता है, जो कि हमें दिखता नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्टाइलिंग इस एलिमेंट की, जब क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक स्टाइलिंग होती है, तो वो जो बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है वहाँ पे बॉर्डर नन कर दिया जाता है, तो बॉर्डर की विड्थ रेडियस इतनी नन हो, जीरो होती है, इसकी वजह से ये बॉर्डर हमें दिखता नहीं। बट हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को प्रॉपर्टीज देते हैं, एक बॉर्डर प्रॉपर्टी सीएसएस के थ्रू, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट है उसके राउंड अराउंड क्या है, आपको एक बॉर्डर दिखेगा, ठीक है।
कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कोई गैप नहीं होगा, नहीं, क्लियर। बट अगर हमें मान लीजिए अगर कुछ ऐसी स्टाइल करनी है कि इस कंटेंट और इस बॉर्डर के बीच में हमें कुछ स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इस जो हमारा अभी स्ट्रक्चर है इसको अगर हमें कुछ ऐसा बनाना हो कि जो हेलो लिखा हुआ है, इसको अगर इसके अराउंड जो हमारा बॉर्डर है उस बॉर्डर में हमें अगर कुछ स्पेस चाहिए बॉर्डर के बीच में और कंटेंट के बीच में, जस्ट लाइक कुछ ऐसा स्पेस चाहिए, ठीक है। कंटेंट हेलो हो गया, और देन बॉर्डर हमारा ऑलरेडी पहले से हमने इसमें मेंशन कर दिया है, हम बॉर्डर को एक बेसिकली विड्थ देके देन हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जो स्पेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग। पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, पैडिंग। तो जब भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कभी भी स्पेस की जरूरत पड़े आपको, तो आप पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं सीएसएस का, ठीक है। पैडिंग की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर में देते हैं विथ यूनिट। नंबर बेसिकली आप कुछ भी दे सकते हैं, 10 पिक्सल दे सकते हैं, यूनिट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग पिक्सल के बारे में जानते हैं, तो 10 पिक्सल दे सकते हैं, जितना भी आपको यूज करना हो, ठीक है। तो पैडिंग बेसिकली क्या है, अब कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं, क्लियर। सेम अगर मान लीजिए अगर आप कोई एक दूसरा H1 अगर दूसरा एलिमेंट बनाते हैं H1, ठीक है। इसको आप कुछ भी कर लो, आप नेम दे दो, ठीक है, चलो हाँ ही लिख देते, ठीक है, H1। तो H1 भी को भी हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको भी, अगर अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली करके। तो बेसिकली हाई एक H1 का कंटेंट हो गया, और इसके अराउंड क्या हो सकता है कि पैडिंग हो सकती है। पैडिंग अगर हमने दे रखी है तो बॉर्डर और कंटेंट जो है हाई लिखा हुआ है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में गैप होगा, अदरवाइज अगर नहीं दे रखा है हमने पैडिंग तो गैप नहीं होगा, नहीं। तो सपोज हम क्या कर मान लेते हैं कि इसमें कोई पैडिंग हमने नहीं दे रखा है, तो बॉर्डर क्या होगा, जस्ट कंटेंट से सटा ही होगा, ठीक है, उसके अराउंड ही होगा, इसमें कोई गैप नहीं होगा। बट अगर हमें ये, क्योंकि पी पैराग्राफ और H1 दो डिफरेंट क्या है, एलिमेंट है, तो अगर हम इन दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में अगर हमें कोई स्पेस की जरूरत पड़ गई, ठीक है, अगर स्टाइलिंग के पर्पज से अगर हमें दो एलिमेंट के बीच में स्पेस बढ़ाना है या घटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्पेस को हम थ्रू सीएसएस प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करें और इसको कोई भी नंबर दें, जितना भी अगर आपको स्पेस चाहिए, और जस्ट लाइक आप 40 पिक्सल देते हैं, तो क्या होगा, दो एलिमेंट के बीच की दूरी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो समझ में आया कि मार्जिन कब हम यूज करेंगे, जब हम दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच डिस्टेंस बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। बट अगर हम कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पैडिंग का हम यूज करेंगे, ठीक है। हेलो, समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो अभी क्या आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए पैडिंग जब हमने दिया, तो पैडिंग जो हेलो कंटेंट है उसके अराउंड हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, पैडिंग नहीं अप्लाई हो रही, नहीं, चाहे उसके टॉप में हो, राइट में हो, डाउन में हो या लेफ्ट में हो, नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या कि आपको यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, आप क्या चाहते हैं कि जो ये हेलो कंटेंट है इसका सिर्फ टॉप में हमें पैडिंग चाहिए, बॉटम और राइट या लेफ्ट में नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं, ताकि आप अपने हिसाब से स्टाइल कर सकें, क्योंकि कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आप चाहेंगे कि सिर्फ लेफ्ट या राइट में पैडिंग लगे बट टॉप और बॉटम में ना लगे, नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो मार्जिन ऑफ पैडिंग प्रॉपर्टी है, ये इसको हम ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरह से यूज कर सकते हैं, कि अगर हम सिर्फ पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो ये एवरी डायरेक्शन में ना काम करेगा, नहीं, जो भी हमारे डायरेक्शन है
चाहे अपवर्ड हो, चाहे डाउनवर्ड हो, चाहे लेफ्ट और राइट हो, हर एक डायरेक्शन में पैडिंग जितना भी हम देंगे उसको अप्लाई करेगा। बट अगर हम चाहते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में पैडिंग अप्लाई करना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पैडिंग के साथ हम बेसिकली पैडिंग या मार्जिन जो भी, तो अगर हमें टॉप में चाहिए तो हम टॉप लिख सकते हैं, राइट में चाहिए तो राइट लिख सकते हैं, नहीं हाइफन लगा के। क्लियर? तो पैडिंग, अगर टॉप में चाहिए इस पैडिंग आपको, तो आप टॉप लिख के देन उसके बाद वैल्यू आप लगाएंगे, राइट में चाहिए तो राइट में। तो बेसिकली क्या है, पैडिंग में हम 4 डिफरेंट डिफरेंट पैडिंग वैल्यू दे सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम पैडिंग यहाँ पे लिखते हैं और इसको हम क्या सिंगल वैल्यू ना देके अगर हम 4 अलग अलग वैल्यू दे, तो क्या होगा कि ये बेसिकली कैसे अप्लाई होगा, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अप्लाई होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, टॉप से स्टार्ट होगा और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेगा। नहीं, लो, अगर ना समझ में आएगा तो पूछिएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, बट कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? तो पहला चीज क्या समझना है आपको कि पैडिंग की जो प्रॉपर्टी, जो वैल्यू हम अप्लाई करने वाले हैं पैडिंग पे या मार्जिन पे, वो वैल्यू बेसिकली या तो हम सिंगल वैल्यू दे रहे हैं तब तो वो हर एक डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगी, नहीं सेम वैल्यू सेम यूनिट जो भी हमने दिया, एग्जैक्ट वैल्यू जो दिया है वो सारी सेम वैल्यू हर एक डायरेक्शन पे अप्लाई हो जाएगी। बट अगर हम चाहते हैं कि हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट पैडिंग हम अप्लाई करें या मार्जिन अप्लाई करें, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, नहीं वैल्यू दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम जो वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, टॉप से स्टार्ट होगी, और उसको हम काउंट कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे। ठीक है? सेम मार्जिन पे भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया हेलो का, अगर इसके टॉप में अगर मान लीजिए मुझे 30 पिक्सल की पैडिंग देनी है, राइट में, सुनिएगा आप लोग, 30 पिक्सल टॉप में, राइट में 20 पिक्सल, बॉटम में 10 पिक्सल और लेफ्ट में 5 पिक्सल, तो कैसे देंगे, कोई बताएगा? ये जो हमारा पैराग्राफ है, इस एलिमेंट पे हमें पैडिंग अप्लाई करवाना है, बट हम सिंगल वैल्यू ना दे के पैडिंग को हम 4 अलग अलग वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो कैसे कैसे दे सकते हैं या फिर कैसे अप्लाई होगा? फिर टॉप में हमें क्या करना है, 30 पिक्सल। आकांक्षा जी बताइए आप, अगर आप ना समझ में आए तो पूछिएगा कि अगर जस्ट लाइक इस पैडिंग को पी को हमें क्या करना है, क्या करना है, पैडिंग टॉप पे कितना देना, 30 पिक्सल, नहीं क्यों? ये सब सुन रहे तो हैं। सिंपल सीएसएस में हम क्या करेंगे, पहले तो उस पी को सेलेक्ट कर लेंगे, देन करली ब्रैकेट में हम यस क्या सर, देन करेंगे, पैड। पैडिंग हमें देना है तो पैडिंग प्रॉपर्टी लिख दिया, देन वैल्यू देनी है, नहीं? तो यस वैल्यू सर। हमने क्या बोला था कि हम चाहे तो सिंगल वैल्यू देंगे, तो सिंगल वैल्यू देंगे तो इक्वल वो क्वांटिटी में हर सब एक पे अप्लाई हो जाएगा, हर अप्लाई हो जाए। डायरेक्शन बट में। हम क्या चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम अप्लाई करें। तो हम टॉप में चाहते हैं कि 30 पिक्सल हो, तो क्या करना होगा हमें, 30 लिखना होगा। कहाँ सर क्या से स्टार्ट, कॉमन, क्या हुआ? सर जैसे हमें अलग अलग टॉप में अलग देना है, राइट में अलग देना है, बॉटम में अलग देना, तो हम क्या कॉमा करके लिख सकते हैं ना? नहीं, कॉमन नहीं करना है, आप ना बस सिंपली बस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 4 वैल्यू। तो अगर मान लीजिए हमने क्या किया, 30 पिक्सल लिखा, ठीक है, देन अगर आप राइट के लिए 20 पिक्सल, देन बॉटम के लिए 10 पिक्सल, और लेफ्ट के लिए आपने क्या किया, 5 पिक्सल, ठीक है? तो बेसिकली आपने 4 वैल्यू दे दिया। तो ये वैल्यू 30 पिक्सल किस पे अप्लाई होगा, टॉप पे होगा। क्यों होगा, टॉप क्योंकि पे, स्टार्ट कहाँ से हो गया ये, टॉप से, टॉप से और स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज और डायरेक्शन में राउंड जाएगा। डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है, 20 क्या हो जाएगा राइट के लिए, 10 किसके लिए अप्लाई हो जाएगा, बॉटम के लिए, 5 किसके लिए बॉटम, हो जाएगा, लेफ्ट। क्लियर? अगर हम 4 वैल्यू ना देके अगर हम यहाँ पे 2 ही वैल्यू दे, नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए सपोज दैट हम 4 वैल्यू नहीं देते, हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 30 और 20, ठीक है? तो पहला क्या कर रहे हैं, 30 पिक्सल और देन 20 पिक्सल, तो इसका क्या मतलब, कोई बताएगा ये कैसे अप्लाई होगा? टॉप और राइट में।
टॉप और राइट में नहीं। हाँ ठीक है, टॉप और राइट अगर अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से सही, टॉप 30 हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, क्योंकि पैडिंग तो हमें या बताना तो होगा कि भाई ठीक है टॉप राइट लेफ्ट जो भी है क्या आपको अप्लाई करना है। तो अगर हम सिंगल वैल्यू के अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू देते हैं नहीं, तो वैल्यू क्या होगा, अगर हम टू वैल्यू देते हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो टॉप और बॉटम दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है, टॉप और बॉटम पे अप्लाई होगा। और जो सेकेंड वैल्यू होगी राइट और लेफ्ट पे अप्लाई होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थ्री वैल्यू कर देते हैं तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 10 पिक्सल भी लिख देते हैं तो क्या होगा कि पहली वैल्यू जो होगी टॉप पे अप्लाई होगी, सेकेंड वैल्यू जो होगी राइट पे अप्लाई होगी, थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी बॉटम पे अप्लाई हो जाएगी, बट फोर्थ वैल्यू जो लेफ्ट पे होगी वो कौन सी वाली होगी, राइट वाली होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा आप, क्योंकि इसका ना स्टाइल में बहुत ज्यादा आप यूज करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो स्पेसिंग का बहुत काफी रोल होता है यूआई के पर्पज से। तो आप पैडिंग और मार्जिन का काफी यूज करने वाले हो, ठीक है। तो इसीलिए बॉक्स मॉडल एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है सीएसएस में, जिसको आपको पढ़ना ही पड़ता, समझना पड़ता बेसिकली। तो अगर आप समझ पाएंगे तो आप इसका यूज कर पाएंगे और आप अच्छी स्टाइलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी ये समझ में आया नंबर कैसे वैल्यू हम कैसे दे रहे हैं, वैल्यू को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं पैडिंग के लिए, सेम जैसे पैडिंग के लिए हम दे रहे हैं वैसे मार्जिन के लिए दे सकते हैं नहीं। तो अगर आप सिंगल, ये बेसिकली शॉर्टकट है। अगर आप चाहें तो इन सारे वैल्यू को आप अलग अलग तरीके से भी अलग चार अलग अलग पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम नहीं, चार आप अलग अलग वैल्यू में दे सकते हैं। बट हम शॉर्टकट यूज करेंगे तो हम ये सारी प्रॉपर्टी एक ही लाइन में अप्लाई करवा सकते हैं नहीं। तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें, अगर आपको ये नंबर या क्लॉकवाइज नहीं समझ में आ रहा है तो आप पैडिंग टॉप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि अगर आपको टॉप में चाहिए तो डायरेक्टली लिख दीजिए पैडिंग टॉप नहीं, आपको नंबर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ टॉप पे ही अप्लाई होगा, या फिर पैडिंग राइट लेफ्ट नहीं, आपकी मर्जी है, क्लियर। बट अगर आप चाहते हैं कि हर एक डायरेक्शन में कोई वैल्यू आप डिफरेंट वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं, शॉर्टकट अगर आप यूज करेंगे तो इजी रहेगा नहीं, उतने ही कम आपको लाइन ऑफ कोड लिखना होगा सर इसमें। कोई फिक्स किसी पैटर्न है क्या इसमें? क्या हुआ, कोई फिक्स्ड पैटर्न है क्या इसमें? क्या जैसे बोल अभी रहे हैं? आपने लास्ट वाला बताया 30 px, 20 px और 10 px, हाँ, तो इसमें जो लास्ट वाली वैल्यू हम लोगों ने छोड़ी है तो वो कैसे कंसीडर होगी? वो जो आपका राइट वाली वैल्यू ने 20, वो इक्वल हो जाएगी टू पे। क्या हो रहा था, फर्स्ट वैल्यू टॉप और बॉटम लग रहे थे, सेकेंड वैल्यू लेफ्ट और राइट लगे, थर्ड पे थ्री वैल्यू आप देते हैं तो जो सेकेंड वैल्यू हो लेफ्ट और राइट पे अप्लाई होगी, फर्स्ट टॉप पे होगी और थर्ड क्या हो जाएगी बॉटम पे नहीं। वो क्लॉक वाइज ही चलेगी, बट जो नहीं है वो क्या करेगी, जो जो ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है राइट पे तो वो लेफ्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा, क्लियर। सर अगर फोर्थ में 0 पिक्सल लिख दे तो? हाँ तो फिर वो फोर्थ अप्लाई होगा। अगर बाई आपने दे दिया है, ये तो आप इम्प्लिसिटली आप क्या बोल रहे हो ये है, बट एक्सप्लिसिटली अगर आप डिफाइन कर देते 0 पिक्सल कर देते फिर 0 पिक्सल अप्लाई हो, फिर तो आपने मेंशन कर दिया ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो इसको थोड़ा सा और भी ग्राफिकल तरीके से समझते हैं ताकि कुछ चीजें और भी एक कॉन्सेप्ट उसको आप समझ पाओ। अच्छा, जितनी भी प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं उसको नोट्स पे जरूर लिखिएगा और ट्राई करिएगा, क्योंकि ना दोबारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पहली बार में सब समझ में तो आ रहा है बट एक महीने दो महीने बाद हम ना भूल जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा फिर से आपको इतना टाइम नहीं देना है, आप बस रिवाइज करिए और रिवीजन का टाइम जरूर अपनाना है। देखते रहिए ताकि आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर ना अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्या बताया कि जब भी हम कोई कंटेंट HTML एलिमेंट के थ्रू लेके आते हैं तो उस कंटेंट की अपनी विड्थ होती है नहीं, क्लियर, कंटेंट की अपनी एक विड्थ होगी ना, ठीक है। ओके, इसको देन हम क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट पे अगर हम बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो बॉर्डर क्या होगा, कंटेंट
के अराउंड ही होता है, बट हम क्या कर रहे हैं कि उस बॉर्डर में और कंटेंट के बीच में भी हम गैप लेके आ सकते हैं, स्पेस क्रिएट कर सकते हैं थ्रू किसके, सीएसएस की प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैडिंग। नहीं, क्लियर? अच्छा, ये मैं ऐसा लाइन बना रहा हूँ तो इसको बॉर्डर मत समझ लीजिएगा, ये बस बेसिकली बस कंटेंट के लिए मैं ना क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, बना रहा हूँ, तो इसको बॉर्डर मत समझिएगा आप लोग। क्लियर? तो बेसिकली बॉर्डर हम क्या है, बॉर्डर हमारा ये है, कुछ बॉर्डर ऐसा, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉर्डर बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या बोला था, जो हमारी मार्जिन है वो क्या होगी, जस्ट जो दूसरा बॉर्डर हमने, दूसरा एलिमेंट हमने बना रखा है, ठीक है। चलो ये मैंने बना दिया इसका बॉर्डर, और देन इसके अंदर हमने एक कंटेंट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सपोज दैट पैराग्राफ हमारा कंटेंट था, जिसमें हमने क्या लिखा था, हेलो लिखा था। क्लियर? ये हमारा कंटेंट है, कंटेंट की अपनी एक विड्थ हो गई, ठीक है। वैसे ही जो दूसरा कंटेंट था हमारा हाई था, नहीं, तो हाई की अपनी एक विड्थ हो गई। देन उसके बाद क्या, मैंने ये जो हमारा पैडिंग है, ये भी एक, जस्ट लाइक अगर मैं, मेरे पास जब हम लेआउट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास लेआउट की भी एक विड्थ होती है, नहीं, जस्ट लाइक अगर मोबाइल के लिए लेआउट बना रहे हो, लैपटॉप के लिए, तो आप डिफाइन करते हो ना कि आपको ये एलिमेंट कितने विड्थ में शो करना है। सपोज दैट आपने जो पैराग्राफ एलिमेंट था, उसको आपने अलॉट किया कितना, सपोज इसकी विड्थ आपने डिफाइन किया 300 पिक्स, नहीं, ठीक है। तो कंटेंट ये जो हमारा है H1 कितने में आएगा, ये 300 पिक्सल में आएगा। क्लियर? पैराग्राफ को हमने क्या दिया, विड्थ दिया 300 पिक्सल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 300 पिक्सल हो जाएगा। क्यों? इसकी विड्थ क्या होगी, 300 पिक्सल। बट सपोज दैट आपने इसमें क्या किया, अप्लाई कर दिया है पैडिंग, सपोज दैट 10 पिक्सल की आपने क्या किया, पैडिंग, 10 पिक्सल क्या किया आपने, पैडिंग कर दिया। तो पैडिंग कैसे अप्लाई होगा, जैसा कि आपने एक नंबर दिया है पैडिंग को, तो हर एक डायरेक्शन में कितना वैल्यू अप्लाई होगा, 10 पिक्सल, यस। नहीं, ठीक है। तो अगर मैं, अगर 10 पिक्सल करेंगे तो बेसिकली यही है पैडिंग, इसी को बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो बॉर्डर है हमारा, नहीं, इस कंटेंट का क्या है, ये बॉर्डर है। क्लियर? तो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच की डिस्टेंस को हम पैडिंग बोलते हैं, तो इसको हमने कितना दे दिया, 10 पिक्सल, ठीक है। तो पैडिंग दोनों तरफ से होगा ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, 10 पिक्सल है, 10 पिक्सल ये भी होगा। चलो अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से। क्लियर? और क्योंकि बॉर्डर हमने अप्लाई किया तो बॉर्डर की भी तो कुछ विड्थ होगी, नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि हमने क्या किया, बॉर्डर की जो विड्थ है उसको हमने क्या किया है, 5 पिक्सल दे दिया है। क्लियर? तो ये जो बॉर्डर है हमारा कितने पिक्सल का है, 5। 5 पिक्सल का। तो 5 पिक्सल हर एक डायरेक्शन में होगा, नहीं। यस। तो इसकी विड्थ हमने क्या मान लिया, 5 पिक्सल। ओके, तो ये टोटल विड्थ कितनी होगी अभी है, पर कंटेंट से बॉर्डर तक ना टोटल। हाँ हाँ, विड्थ तो टोटल ही होगा ना, क्योंकि पूरा एलिमेंट तो बॉर्डर के साथ ही आएगा, अगर बॉर्डर हमने दे दिया है तो। टॉप डाउन लेफ्ट राइट सब लेकर के ना। हाँ, बताइए तो, हाँ सब कुछ तो होगा ना। अरे अब विड्थ तो पूरा एलिमेंट तो अब यहाँ तक आएगा ना, अगर इस एलिमेंट को किसी पार्टिकुलर प्लेस होल्डर पे आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना चाहिए स्पेस, 10, 300, 10 +5 +5, नहीं, कितना होगा, 10, 300, 10, 320, 325। सिर्फ इधर इधर का है ना सर, लेफ्ट हम्म। राइट का, सिर्फ लेफ्ट राइट का ही ये ना लेंगे समझ ना। में आया आप लोगों को, क्यों, आकांक्षा जी, अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ नहीं समझ में आया, यस सर। आ गया चिराग जी? तो कितनी विड्थ की जरूरत पड़ेगी अगर हमें इस पार्टिकुलर एलिमेंट को किसी पार्टिकुलर प्लेस होल्डर में अगर शिफ्ट करना है, तो हमें कितनी विड्थ की रिक्वायरमेंट होगी, अगर अभी इस, 330। कितना, 330, नहीं, एग्जैक्टली
330। तो देखिए, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, अगर सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास एक लेआउट आप किसको समझ रहे हैं, जस्ट लाइक आप अपने वेबसाइट को एक लैपटॉप में रेंडर करना चाह रहे हैं। तो एक लैपटॉप का जो विड्थ होता है अप्रोक्सीमेटली, आप मान के चलते हैं हम कि 1024 पिक्सल या 1200 पिक्सल बोल सकते हैं, नहीं। और आपको उसमें कार्ड बनाना है, जस्ट लाइक 3 बॉक्स बनाने हैं, जिसकी साइज आप रख रहे हैं 400 400 400। अगर 1200 विड्थ है तो 3 बॉक्स आएगा 400 400 400 का। बट आप 400 को कैसे डिवाइड करेंगे, अगर आप पैडिंग और मार्जिन के बारे में नहीं पता होगा, बॉर्डर के बारे में नहीं पता होगा, तो शायद आप कंटेंट की ही विड्थ आप क्या क्या करेंगे, 400 दे देंगे, नहीं। देन उसके बाद अगर आप मार्जिन और पैडिंग उस एलिमेंट पे लगाते हैं, तो आपका स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टोटल क्या है, 1200 ही है। बट आपको उसमें क्या करना है, थ्री बॉक्स लेके आने, नहीं 400 400 के। तो आपको समझना होगा कि हमें कंटेंट की विड्थ कितनी देनी है, या फिर जो पैडिंग फिर या फिर बॉर्डर, इवन पैडिंग मार्जिन को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें 3 बॉक्स बनाने हैं, तो हमें मार्जिन भी क्योंकि मार्जिन क्या होता है, अगर मान लीजिए ये 2 बॉक्स है, उसको अगर एक दूसरे के बगल में लेके आए, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या नाम दिया था, किस किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, मार्जिन प्रॉपर्टी से कर रहे थे। तो मार्जिन भी इंक्लूड होगा, नहीं समझे आप लोग? चलो, अभी प्रैक्टिकल करें तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक काम करते हैं, अभी ना इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, मैंने क्या बोला कि जब भी आप हम लेआउट बनाते, सीएसएस इसीलिए पढ़ ही रहे हैं हम, ताकि अपनी वेबसाइट का एक लेआउट क्रिएट कर सके। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके पास, आप एक लैपटॉप के लिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, जो उसको अब लैपटॉप में रेंडर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लैपटॉप के जो डिस्प्ले की साइज है, मान लेते हैं सपोज दैट आपके पास 1200 उसका विड्थ है, नहीं। आप, ऐसा ही होता है मैक्सिमम टाइम पे हम इतना ही, जब अभी हम लोग पढ़ेंगे मीडिया को आई तो हम देखेंगे अलग अलग ब्रेक पॉइंट। बट अभी हम क्या समझते हैं कि ये जो हमारे लैपटॉप की विड्थ है वो कितनी है, 400 1200, नहीं 1200 पिक्सल। अगर इसमें हमें क्या करना है, 3 डिफरेंट मतलब 3 बॉक्स लेके आने, नहीं, कार्ड बोल सकते हो बेसिकली, अगर आप वेबसाइट की भाषा में बोले, जिसे आप देखते हो कार्ड होते हैं। जैसे कोई भी कोर्स आप देखते हो, तो कोर्स का स्ट्रक्चर, इसमें इमेज भी लगा होता है, हेडिंग या फिर पैराग्राफ भी होते हैं। तो अगर उसी टाइप के अगर आप कार्ड बना रहे हैं, 3 कार्ड अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, चलिए मैं बना दे रहा हूँ। ये बेसिकली हमने क्या किया, ये 3 कार्ड है, 1 मिनट, एग्जैक्टली बनाते नहीं तो कंफ्यूज होंगे। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 कार्ड बना रहे हैं, ठीक है। इनकी विड्थ क्या रखेंगे कि क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम 400 400 करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले की हम विड्थ कुछ रख ले रहे हैं 400, ठीक है। इसकी हम रख रहे हैं 300 पिक्सल, क्योंकि भी हम इसमें मार्जिन और पैडिंग भी देंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं, 250 पिक्सल, ठीक है। लो, समझ में आया आप लोगों को? अब यस। इस कंटेंट में इस जो भी हमारा कार्ड है, ठीक है, इसको अगर हम, अभी हमारे पास क्या स्पेस बचा है, कोई बताएगा कितना स्पेस बचा? अगर 1200 को इतने से माइनस करेंगे, तो कितना स्पेस बचा है अभी हमारे पास? 250। 250 बचा है अभी। चलिए, तो 250 अगर बचा है, तो हम क्या, हमने क्या बोला था अभी कि मार्जिन कहाँ पे होता है, मार्जिन बेसिकली 2 एलिमेंट के बीच में होती है, नहीं। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे मार्जिन क्या दिया है, अगर सपोज दैट 250 हमारे पास बचा है अभी, तो 100 पिक्सल का हम यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं, 100 पिक्सल। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 50 पिक्सल दे सकते हैं। इधर भी हम 50 पिक्सल का दे सकते हैं, और इधर भी हम क्या कर सकते हैं, 50 पिक्सल का मार्जिन दे सकते हैं। तो हमारा सारा विड्थ कवर हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा। हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए सपोज दैट ये जो हमने बॉक्स बनाया, कार्ड बनाया, अगर हम 400 सिर्फ कंटेंट, जो कार्ड के अंदर अगर कोई कंटेंट है, अगर मान लीजिए सपोज ये इमेज ही है, अगर हम उस इमेज की ही विड्थ अगर हमने क्या किया, 400 दे दिया, और फिर उसके बाद इस पे हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया, बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया और पैडिंग भी अप्लाई कर दिया, तो एग्जैक्टली 400 तो रहेगी नहीं हमारी विड्थ, इंक्रीज हो जाएगी। जो भी पैडिंग और मार्जिन देंगे बढ़िया। यस। बढ़ जाएगी। तो क्या इस बॉक्स में ये हमारे ये सारे कार्ड आ जाएंगे कि ओवरफ्लो कर जाएंगे? ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए हमें यस। समझना होगा कि हमें एग्जैक्टली यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी, इसलिए हम जब भी आप देखते होंगे कि आप जब सीएसएस लिखते हैं तो हम बॉडी को सेलेक्ट करके हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या नाम, बॉक्स साइजिंग, नहीं ऐसा कुछ होता है प्रॉपर्टी, बॉक्स साइजिंग, जिसको हम क्या देते हैं, बॉर्डर बॉक्स। नहीं, याद रखिएगा ये भी एक प्रॉपर्टी मेंशन कर लिया, बॉर्डर बॉक्स। तो बॉर्डर बॉक्स क्या करता है कि जो भी हम विड्थ देते हैं ना कंटेंट की, ठीक है, तो विड्थ में क्या हो जाएगा, अपने आप जितने भी मार्जिन, सॉरी, जो पैडिंग और बॉर्डर की जो विड्थ है, दोनों ये कंटेंट की विड्थ प्लस पैडिंग प्लस उसके बाद बॉर्डर, ये तीनों को कंबाइन करके क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो आपका क्या होगा कि एक्चुअली में आपका स्पेस कितना लेगा, ये आपका विड्थ होगा 400 ही रहेगा, उसी में मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर प्लस कंटेंट तीनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? अगर आप बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स नहीं करते हैं तो क्या होगा कि कंटेंट की विड्थ अलग से काउंट होगी, पैडिंग अलग से काउंट होगी और बॉर्डर क्या होगा, अलग से काउंट होगा, नहीं, तो तीनों प्लस होगा। तो इससे क्या होगा कि एक्चुअली में आपके कंटेंट की विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आप बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके जो जो विड्थ होगी वो क्या होगी, कंटेंट की विड्थ प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर की विड्थ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट मतलब बेसिकली टोटल विड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंटेंट विड्थ पैडिंग, पैडिंग प्लस बॉर्डर। सर मतलब उतने में ही एडजस्ट कर देगा ना? एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपकी विड्थ ओवरफ्लो हो जाएगी अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी पेज की स्टाइलिंग करना शुरू करते हैं, हम बॉडी को ही ना बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, ताकि जहाँ पे भी अगर हम कंटेंट की विड्थ पैडिंग और बॉर्डर देते हैं तो उतना ही काउंट करें जितना कि हमने टोटल विड्थ दे रखी है। ठीक है, ना कि उसमें प्लस हो। चलिए, तो आपको लगा है? आई थिंक आपको समझ में आया कि पैडिंग, मार्जिन और प्लस ये सारी चीजें आप कैसे अप्लाई करने वाले हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यस सर। आपको और भी अच्छा हो जाए, फिर उसके बाद कुछ जो एडवांस सेलेक्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे अगर हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज प्रैक्टिकल में अभी और भी समझ में आ ही जाएगा आपको। सर वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है क्या इक्वल वैल्यूज? हाँ, मतलब फिर वो उसको कंबाइन कर देता है बेसिकली, अगर आप वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, तो जैसे मैंने क्या बताया कि जो बॉर्डर और पैडिंग और प्लस कंटेंट जो अलग अलग तरीके से काउंट नहीं करेगा, बल्कि तीनों को कंबाइन करके जो टोटल विड्थ होगी उसके इक्वल कर देगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट आपने कंटेंट की विड्थ, आपकी टोटल विड्थ आपको चाहिए 400, नहीं, आपने कंटेंट की विड्थ दे दी आपने 400, तो क्या होगा कि जो पैडिंग और बॉर्डर की विड्थ देंगे तो 400 में से ना माइनस कर देगा वो अपने आप, तो टोटल एक्चुअली में होगा 400 ही, बट जो आपके कंटेंट की विड्थ होगी वो कम हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि उसको टोटल जो कार्ड की विड्थ है वो कितना होगा, 400 ही होगा, तो कंटेंट की विड्थ कम करके उस पर जो हमारा पैडिंग और बॉर्डर होगा उसको अप्लाई कर देगा। चलिए अभी बनाते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं? यस। ठीक, तो क्या करना है हमें, ये करना है कि कर लें, एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग भी करें, कोई दिक्कत तो है नहीं। यस। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं,
स्टाइल नाम का, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो अब जैसे ही हमें मान लीजिए कोई भी फाइल जो हम एक्सटर्नल सी एस एस थर्ड अदर फाइल्स में अगर हम लिख रहे हैं तो हमें पहले कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए अब जैसा कि आपको पता है पाथ हमें देना होता है, तो पाथ दे दीजिए। बेसिकली लिंक एलिमेंट का यूज करते हैं और देन उसके बाद एचरएफ में हम क्या करते हैं, पाथ दे देते हैं जिसको जिसको भी हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है, जिस भी फाइल को। तो हमें क्या करना है, रिलेटिव पाथ देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप चाहें तो एब्सोल्यूट भी दे सकते हैं क्योंकि अभी लोकल में हम काम कर रहे हैं। बट आप क्या करना, हम लोगों ने पढ़ ही लिया है फाइल पाथ के बारे में। तो अभी क्या है, इंडेक्स और स्टाइल सेम डायरेक्टरी के अंदर, सेम फोल्डर के अंदर है। तो डॉट लगा के, स्लैश लगा के हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो चलो वही अभी हमें प्रैक्टिकल करना बेसिकली। अभी हम जैसा हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने भी दिखाया था आपको, वैसा डिजाइन नहीं कर रहे हैं। अभी हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, क्लियर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहला जो ये हमारा कार्ड है, ड्यू के अंदर हमने ये रैप किया है, इसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है इस कार्ड को, और इसको हमें क्या करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। इस पे पैडिंग मार्जिन जो भी हमें अप्लाई करना है वो सारी चीजें करनी है, क्लियर। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इस ड्यू को सेलेक्ट कर ले, जो हमारा ये पहला सेक्शन है ड्यू का। अ, यस। तो हम कार्ड क्लास से सेलेक्ट करेंगे, कर ले। तो सीएसएस अभी करवा दे रहे हैं क्या? आपने तो बोला था हम लोग करने। क्या, नहीं नहीं मैं करवा नहीं रहा हूँ। अरे जो पढ़े हैं उसका प्रैक्टिकल करवा दे रहे हैं, बाकी तो फिर वो अच्छा। आप करेंगे तो एग्जैक्टली तो नहीं होगा वो, फिर तो आपको करना ही है यस। ना। कुछ चीजें हम अभी करवा देना, बट ऐसा तो नहीं सारी प्रॉपर्टी जो पढ़ चुके हैं वो भी अप्लाई करने वाले हैं हम। तो भी सिर्फ पैडिंग मार्जिन और बाकी चीजें हम बस यूज करने वाले हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी आप यूज करिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, कार्ड को इस ड्यू को सेलेक्ट करना है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि क्लास नेम से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, डॉट लगा के कार्ड, हमने डॉट इसलिए लगाए हैं क्योंकि क्लास को सेलेक्ट करना है, तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को। नहीं, इसमें हमें क्या करना है, इस कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद अभी हमारा पेज कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, कि जो हमारा पहला कार्ड है जिसमें ये इमेज है, आदित्य फ्रंट एंड डेवलपर, इसको एक कार्ड की तरह हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। नहीं, इसीलिए हम सीएसएस कर रहे हैं। अभी ये अलग अलग एलिमेंट की तरह दिख रहा है अपनी, कि इमेज अलग दिख रहा है, हेडिंग अलग दिख रही है, प्लस पैराग्राफ अलग दिख रहा है। तो इसको हमें कंबाइन करना है एक तरीके से। तो कार्ड को हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एक बॉर्डर दे दें, यस। क्योंकि बॉर्डर अभी नहीं, नहीं तो बॉर्डर देंगे तो कोई बताएगा कैसे यहाँ पे शो होगा बॉर्डर। चलिए बॉर्डर प्रॉपर्टी देखिए, बेसिकली ना बॉर्डर में अलग अलग, जैसे हम जब पैडिंग पढ़ रहे थे, पैडिंग क्या था, शॉर्टकट था, वैसे बॉर्डर भी ना शॉर्टकट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर कलर और बॉर्डर विड्थ, नहीं इन सब का कंबाइन करके हम सिर्फ शॉर्टकट बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ दे सकते हैं, ठीक है, जिसको आप पिक्सल में दे सकते हैं, बाकी अदर यूनिट में भी दे सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 पिक्सल का हम क्या कर रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं, ठीक है। रेडियस अगर आपकी मन है तो दीजिए, अदरवाइज अभी हम क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ कलर दे रहे हैं। कलर क्या होगा, चलो अभी के लिए रेडी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा, जैसे ही अप्लाई हमने किया, दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दिख बॉर्डर, अभी हमने जो अप्लाई किया बॉर्डर क्यों नहीं दिख रहा है, कोई बताएगा सॉलिड लिखना भूल गया। क्या हुआ। सॉलिड। अच्छा, ठीक है, बेसिकली विड्थ हमारी कैसी दिखेगी, चलिए भाई सॉलिड लिखना भूल गए तो आपके सॉलिड हिसाब। के अलावा कुछ और नहीं होता? हाँ, दे सकते हैं, डैशेस दे सकते हैं, डबल डैश दे सकते हैं, अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। तो सॉलिड देने पे अगर आप चाहें तो डैशेस दे सकते हैं, डैश, या आप पढ़ लीजिएगा, अलग अलग बहुत सारे वैल्यू है, डैश, डबल डैश, नहीं आपकी अगर हम डैश देते हैं तो जिससे लाइन दिख रहा था,
भी डॉट 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 दिख रहा है नहीं, अगर आपको लगाना है डबल डॉट डबल लाइन खींचनी है तो डबल आप लिख सकते हैं। ऐसे कई सारे वैल्यू दे सकते हैं आप। VS कोड भी आपको सजेस्ट कर देता है, अदरवाइज आप पर जब भी। उसमें करता नहीं है जब सॉलिड लिखो तो। क्या हुआ? VS कोड में, जब VS कोड में सॉलिड लिखते हैं तो सिर्फ वही सजेस्ट करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है कैसा अच्छा, बॉर्डर होगा। ये देखिए सर, नहीं आ रहा। चलिए कोई नहीं, तो फिर पढ़ लीजिएगा आप कहीं और से। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे, अगर मैं डबल लिखता हूँ तो शायद डबल भी होता है, हाँ। डॉटेड हो गया, डबल होगा, डबल करेंगे तो डबल लाइन हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि देखिए आप देखिए, डबल लाइन दिख रहा है आपको, एक एक पिक्सल पिक्सल का डबल लाइन दिख रही है। तो आपकी मर्जी है, आपको जैसी डिजाइन चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या बोला था कि डिजाइन देखिए, आप ऐसा तो नहीं हम सारे प्रॉपर्टीज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें जिस टाइप की डिजाइन चाहती है, हम उस टाइप की डिजाइन ऑलरेडी पहले हम ना रिसर्च कर लेते हैं, नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू, कि भाई वो कौन सी प्रॉपर्टी से उस टाइप के डिजाइन अप्लाई किया है। तो वहां से आपको पता चल जाता है प्रॉपर्टीज के नेम। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ जानने की जरूरत है, डबल के बारे में, सॉलिड के बारे में। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इतना कि हाँ, सॉलिड के जगह पे भी हम अदर भी वैल्यू दे सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप सर्च कर सकते हैं। नहीं, क्लियर? यस। चलिए, तो अभी हमने क्या किया, जैसे बॉर्डर दिया, तो क्योंकि कार्ड एक क्लास है, तो ये क्लास हमने हर एक एलिमेंट, हर एक ड्यू को दे रखा था। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहले ड्यू को भी हमने कार्ड क्लास दिया था, दूसरे को भी हमने दिया था जिसमें ये सारा इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ और एंकर टैग था, तीसरे को भी हमने दिया था। इसलिए क्या हो रहा है, हमारे पेज पे जितने भी अलग अलग ड्यू है, नहीं, उन सब पे क्या लग रहा है, एक बॉर्डर लग गया है। हेलो। बट यस। अगर आपको, अगर मान लीजिए अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट ड्यू का जो बॉर्डर है बॉटम का, और सेकेंड ड्यू का जो टॉप का बॉर्डर है, दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं, नहीं। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या ज्यादा आपको विड्थ बड़ी दिख रही, नहीं, कंपेयर टू यस। अदर साइड। तो हमें अगर इन दोनों को सेपरेट करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी, कोई बताएगा? बताएं। बताएं। बताइए, कोई भी जिसको आपको समझ में आए। मार्जिन। मार्जिन। और क्यों आकांक्षा जी, और समझ में आया आपको कि अगर इन दोनों के बीच में जो पहला जो ड्यू है ये हमारा, सब प्लस सेकेंड ड्यू के बीच में जो भी ये दोनों कोलैप्स हो रहे हैं बॉर्डर बॉटम के, तो उसमें अगर आपको इन दोनों में सेपरेट करना है इन दोनों को, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? मार्जिन। मार्जिन? नहीं समझ में? ये सब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? सब मार्जिन ही तो देंगे ना। हाँ, मार्जिन ही देंगे। क्या मार्जिन सब पे दे दें, सारे, हर एक नो सब डायरेक्शन में? बॉटम पे चाहिए ना बॉटम, अपने। बॉटम में ही देंगे। ठीक है, ओके, चलिए मैं बॉटम पे देता हूँ। तो ठीक है, बॉटम दे देते हैं, हो जाएगा। बट बॉटम इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, नहीं, नीचे वाले पे भी बॉटम पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप सिर्फ जो ऊपर ये जो पहले दूसरे नंबर पे बॉक्स है, अगर आप सिर्फ इसी भी चाहते हैं तो हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, कुछ सर तो कोई फिर और। सर क्लास सबका सेम है इसलिए सब पे अप्लाई हो रहा है, या तो हाँ, क्लास में एक और नाम या दे तो दें और क्लास, दूसरे या नाम से तो हम हम, एक्सेस करने की कोशिश करें। जी, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, कुछ और सेलेक्ट करने पढ़ने होंगे, या फिर यस सर। ताकि हम ना सर थर्ड वाले मतलब को ऊपर एक्सप्लोर कर नीचे दोनों में लगाना है ना। अगर देखा देखा जाए हमारी नीड क्या है, सिर्फ पहले पे और दूसरे पे लगे, थर्ड पे लगाने की तो कोई नीड है नहीं। बट अभी तो सर ऐसे कर सकते हैं ना, कैसे? कि जो हमारा बीच वाला जो डिव है ना, हम्म। उसको सेलेक्ट कर लेंगे, हाँ, और मार्जिन टॉप और बॉटम लगाना होगा तो उसमें। कैसे सेलेक्ट करेंगे सेकेंड को? अलग से सेकेंड फिर डिव से उसको सर। सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसी कोई क्लास देके या फिर नहीं, क्योंकि ड्यू तो तीनों सेम है, क्लास भी हमने वही दिया है। फिर से हमें यस। अलग तरीके से उसको, नहीं, कोई किसी तरीके से स्पेसिफाइड करना होगा, या तो तो हमें सर कुछ क्लास के साथ हम लोग आईडी भी तो दे सकते हैं ना। हाँ, वही मतलब आपको देना पड़ेगा ना अलग से, आपको एट्रीब्यूट।
बट वो देना हाँ नहीं चाह रहे हैं हम। नहीं, सर जितना तो है। क्लास में ही, मैं- सर सबको सेम क्लास दिया है, हम सेकंड वाले को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसको हाँ एक और नाम दे देते हैं, फिर जो सेकंड हाँ, नाम हम देंगे क्लास में उसके थ्रू एक्सेस करके फिर हम दे देंगे टॉप और बॉटम में वहां कर चाहिए। सकते हैं, बट नाम भी हम नहीं देना चाह रहे हैं। नहीं, क्यों एक्स्ट्रा ही एट्रीब्यूट उसमें ऐड करें। तो हमें मतलब बेसिकली देखिए वही है कि करने, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शन हो गए। नहीं कि कोई बोल रहा है आईडी से हम करके कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं सर एक और क्लास देके हम उस पर्टिकुलर क्लास से सेलेक्ट करके इस पे हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन टॉप और बॉटम दे सकते हैं ताकि दोनों में से सेपरेट हो जाए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम कोई भी क्लास नहीं देंगे, कुछ भी आईडी नहीं देंगे, फिर भी हम कर सकते हैं ये काम। नहीं, तो क्या होगा कि आप बस यहाँ पे ना आपको क्या सीखना है कि आपको ये देखना है, पहली चीज तो काम तो आप कैसे भी कर ले रहे हैं, बट एक ऑप्टिमाइज कोड कैसे लिख सकते हैं उसके ही बारे में आपको जानना है। दूसरी चीज, आपका काम तो हो ही जा रहा है। नहीं, तो शुरुआत में आप शायद ऑप्टिमाइज कोड ना लिख पाए, बट अगर आप दिमाग चलाएंगे तो आप बड़ा ही इजीली क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपका दिमाग चले, ठीक है, ऐसा नहीं कि ना प्रॉपर्टी लगाना। इसलिए मैंने क्या बोला कि मैं कोड क्यों नहीं सीएसएस पोज कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आपके पास ऑप्शन होता है ना, हम क्या करते हैं, जरा सा भी कहीं पे भी स्टक होते हैं हम जाकर सोल्यूशन देख लेते हैं। नहीं, तो आपको जैसे भी आपको लगे कि हम ये काम ऐसे वैसे कर सकते हैं, अब वैसे करिएगा। ठीक है, जैसे आपके दिमाग में जो भी आइडिया है कि नहीं इसको स्टाइल करने के लिए क्या करें, देन लास्ट में क्या करिएगा, जो मेरा कोड है उससे मैच करिएगा। नहीं, देन उसके बाद आप देखिएगा तो कौन सा आपके लिए आसान है और सही है। नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऑप्टिमाइज कोड लिखना काफी जरूरी होता है, अदरवाइज फिर ना आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक लेआउट में तो चलो अभी चल जा रहा है, बट सीएसएस जब लिखते हैं तो 10,000 लाइन नहीं, इवन एक एक पेज पे आपने 2-2 हजार लाइन का सीएसएस कोड लिखते हैं, तो अभी तो कुछ है ही नहीं। ठीक, तो चलिए अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम दे देते हैं एग्जैक्टली जैसा कि आप सबने बोला। कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाले पे भी अप्लाई हो रहा है, होने दो। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी क्योंकि हमने अभी इतना ही पढ़ा है, मार्जिन बॉटम सर स्पेलिंग। क्या, आ, सर जी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मार्जिन बॉटम। ठीक, नहीं, तो बॉटम में क्या करना है हमें, 10 पिक्सल दे दे रहे हैं। ठीक, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते, इंस्पेक्ट करके देखें तो अभी क्या हो रहा है, देखिए 10 पिक्सल का गैप होगा नहीं हर एक में, बट ये बाय डिफॉल्ट नीचे वाले में भी वो हमारा मार्जिन अप्लाई हो गया है। बट अभी के लिए चलो देखते हैं। तो अभी हमें क्या दिख रहा है, 3 डिफरेंट डिफरेंट ड्यू है। ड्यू बेसिकली ये ड्यू एक दूसरे के साइड में क्यों नहीं आ रहे, कोई बताएगा ये अदर अलग अलग रो में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कंटेंट तो कुछ इतना ही है। क्योंकि सर वो सर वो ब्लॉक पूरा ले ले रहा है। क्यों ले ले रहा है, ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए। हाँ जी, कि ड्यू क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। नहीं, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट हम चाहते हैं कि ये तीनों ड्यू को ना साइड बाय साइड लेके आना है, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। सर जितना अभी तक पढ़ा है उसी में से बताना है। हाँ, जितना पढ़ा हो बताओ। फ्लेक्स दे देंगे तीनों। ठीक है, फ्लैग्स दे देंगे, बट अभी हमने क्या बोला था कि हमने दो तरीका पढ़ा है कि एक या तो एलिमेंट ब्लॉक होगा या तो इन लाइन होगा, ऐसे ही पढ़ा है हमने। नहीं, यस। ब्लॉक का जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी या तो ब्लॉक होगी तो पूरी विड्थ ले लेगा नहीं वो एलिमेंट, बट अगर वो इनलाइन होगा तो बस उतना ही विड्थ लेगा जितना कि उसका कंटेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का ना डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो अभी ड्यू की डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, ब्लॉक है, इसलिए वो अलग अलग रो में दिख रहा है। तो अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इतनी सारी वैल्यू दे सकते हैं, बट अभी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ इन लाइन का यूज करना चाह रहे हैं। नहीं, क्लियर, इन लाइन देते ही क्या हो जाएगा कि ये जो ड्यू होगा वो उतना ही स्पेस लेगा जितना कि उसका कंटेंट होगा। नहीं, तो अगर मैं इन लाइन देता हूँ देन सेव करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये क्या हो गया, कोई बताएगा ये प्रॉब्लम क्यों आ गई।
अभी हमने दिया, तो हमारा वो सारा कोड ही नहीं ब्रेक हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो किस पे दिया है आपने? ड्यू पे ही दिया, कार्ड पे ही दिया। क्यों आकांक्षा जी, बताएंगे? नहीं। चलिए, तो यहाँ पे ना मैं इसलिए किया हूँ ताकि आपको पता हो कि आप ना जब भी डिस्प्ले इनलाइन करते हैं ना, तो इनलाइन जब भी कोई भी एलिमेंट होता है ना, वहां पे ना बॉर्डर और मार्जिन पैडिंग या विड्थ प्रॉपर्टी ना उस पर अप्लाई नहीं होती। ठीक है। तो जब भी आप किसी को डिस्प्ले इनलाइन दे देते हैं, तो आप ना उस विड्थ पैडिंग और मार्जिन ना आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा मार्जिन और पैडिंग का जो हमने यहाँ पे अभी अप्लाई किया था, इनलाइन देते ही वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, इस पे अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए हमारा ये कोड कुछ ऐसा दिखने लगा। नहीं, अगर आप इसकी जगह पे अब क्या दे सकते हैं, हमें ब्लॉक भी नहीं रखना है, इनलाइन भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनलाइन में अदर प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एक प्रॉपर्टी हम और दे सकते हैं कि हम इसको इनलाइन और ब्लॉक दोनों की तरीके से ट्रीट करना चाह रहे हैं, तो हम ये दे सकते हैं इनलाइन ब्लॉक। देन हमारे पास क्या होगा, देखिए, नहीं, कि अब ब्लॉक की तरह भी हमारे पास से काम करने लगा। तो हमने अभी क्या देखा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में कितने कितनी वैल्यू देखा आपने, एक ब्लॉक वैल्यू देखा, एक इनलाइन देखा, और एक इनलाइन ब्लॉक देखा। इनलाइन ब्लॉक हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम सिर्फ इनलाइन यूज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम ना तो विड्थ दे पाएंगे, ना तो पैडिंग दे पाएंगे, ना तो मार्जिन दे पाएंगे। ठीक है। तो बट हमें वो सारी चीजें अप्लाई करनी थी, इसलिए हमने क्या किया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। नहीं। नो तो सर। अभी देखिए, मार्जिन हमारा काम कर रहा है, 10 पिक्सल दिख रहा है आपको भी? नहीं। बट अभी हमें क्या करना है, पैडिंग भी यूज करके, क्योंकि ये जो कंटेंट है, देखिए, चाहे वो हेडिंग है, चाहे वो इमेजेस है, वो ना हमारे बॉर्डर से सटा हुआ है। नहीं, तो हमने क्या अभी पढ़ा था कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में अगर हमें गैप चाहिए, स्पेस चाहिए, तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए, पैडिंग। हेलो। बॉर्डर और कंटेंट। हाँ, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में चाहिए तो पैडिंग चाहिए ना। पैडिंग। ठीक है। यस सर। पैडिंग अगर हमें हर एक डायरेक्शन से चाहिए तो हर एक डायरेक्शन से कर सकते हैं। चलो, हम हर एक डायरेक्शन से भी क्या कर रहे हैं, 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल जैसे ही किया, देखिए क्या हो रहा है, आप सही हो गए, राइट साइड से भी आपको स्पेस दिख रहा है। अदरवाइज जैसे हम पैडिंग नहीं लगाए थे तो क्या दिख रहा था हमारा, आ, कुछ ऐसा दिख रहा था, पैडिंग ना लगाने से पहले, कि हमारा जो कंटेंट है लेफ्ट साइड में नहीं, बॉर्डर से सटा हुआ है। बट पैडिंग देते ही हमारा क्या है, कंटेंट बीच में आ रहा है, 10 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो जा रहा है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। तो अब आपकी मर्जी है, जो भी, क्योंकि स्टाइलिंग के लिए आप देखिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे दिया आपने 10 पिक्सल का। अगर आपको ज्यादा बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, 20 पिक्सल। क्लियर? तो अभी आपको देखिए क्या दिख रहा है, कार्ड की तरह दिख रहा है आपको, थ्री डिफरेंट डिफरेंट कार्ड। नहीं, बट अभी भी जो एक्चुअली में हम लोग चाह रहे हैं, क्या चाह रहे थे, कि ये जो कार्ड है, ये इनकी विड्थ इतनी हो कि हमारा पूरा जो भी डिस्प्ले की विड्थ है उसके बराबर हो। तो क्या कर सकते हैं, क्यों, कोई बताएगा? सर तीनों मतलब एक ही में फिक्स हो जाए। हाँ, जस्ट लाइक कि मान जितना लीजिए हमें मतलब सपोज जितना दैट हमारा व्यू पोर्ट पे हमारा है। हमारे हमारे लैपटॉप की विड्थ तो ये है, नहीं, क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। बट कार्ड तो हमारे सब इतने में आ जा रहे हैं ना, आधे में ही आ जा रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये कार्ड ना एक्सपेंड हो और प्लस यहाँ तक आए। नहीं, तो इसकी विड्थ बढ़ानी होगी हर इंडिविजुअल कार्ड की। तो वो यस कैसे सर। बढ़ा सकते हैं, कोई बताए, जो भी आपको आ रहा है आइडिया, क्या दिमाग में आ रहा है? विथ, जैसे हाइट और विथ देते हैं वैसे ही देते हाँ, सिंपल प्रॉपर्टी देनी होगी ना, विड्थ। अगर हमें कार्ड हैं। की यस। विड्थ बढ़ानी है तो बढ़ा देंगे, विड्थ प्रॉपर्टी देके। बट कितना विड्थ रखें, हमें तो पता नहीं है। तो अगर हमें बॉडी का 50% ले रहा है।
हाँ, अगर हमें ये पूरे अपने डिस्प्ले पे पूरा ही एक्सपेंड करना है, ठीक है, यस सर। इसको, तो कितना विड्थ रहेगा एग्जैक्टली हमें, या तो हमें कैलकुलेट करना हो, नहीं तो हमें तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे डिस्प्ले का विड्थ क्या है, तो कोई 100% बताए। कर दे। हम्म। 100% कर दो। 100% कर दे। 100% करेंगे तो इंडिविजुअल हो जाएगा ना, तो फिर वैसे भी फिर तो बाकियों के लिए स्पेस ही नहीं होगा ना। तो बॉक्स साइजिंग का यूज नहीं कर सकते यहाँ पे? बॉक्स साइजिंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। मेरा बस सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, बस आपको ना एक प्रॉपर्टी और पढ़ानी थी। वो क्या, कि हमें बस इस बॉक्स की इतनी साइज करनी है कि ये जो 3 बॉक्स हैं ये इक्वली डिवाइडेड हो जाए पूरे टोटल विड्थ में। तो उसके लिए हमें कैसे कर सकते हैं, या तो हमें पहले से पता हो कि टोटल विड्थ कितनी है, जो कि हमें नहीं पता है, नहीं, कि अगर हमें ये भी पता हो कि हमारे लैपटॉप की टोटल विड्थ कितनी है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, और देन उसके बाद उस कार्ड की विड्थ उतनी दे सकते हैं। बट हमें वो नहीं पता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विड्थ को फिक्स वैल्यू ना देके, बल्कि हम क्या दे सकते हैं, रिलेटिव वैल्यू दे सकते हैं। नहीं, फिक्स क्योंकि हम तब दे सकते थे जब हमें पता हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, विड्थ क्या देंगे, अगर विड्थ प्रॉपर्टी है एक CSS में, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिक्सल में ना देके हम क्या कर सकते हैं, नंबर में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं। 33% अगर हम करते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल, देखिए क्या हो रहा है, 33, 33, 33, बट होना चाहिए था 99% ही होना चाहिए, बट फिर भी हमारा थर्ड जो एलिमेंट है वो क्यों नहीं आया इसमें, क्यों दूसरे रो में आ गया, तो बताएगा कार्ड ऐसा, क्योंकि हमने 100 तो पूरा अभी हुआ भी नहीं हमारा, फिर भी हमारे सारे कार्ड एक ही रो में नहीं आए, क्यों, फिर तीसरे के लिए स्पेस ही नहीं बचा। क्यों नहीं है, 33, 99 ही तो स्पेस हुआ, सर। टोटल तो सर 100 है रिजर्व, ना। सर रिजर्व रहता है शायद कुछ स्पेस। क्या नहीं होता है। सर रिजर्व तो नहीं रहता कुछ स्पेस। नहीं, सर मतलब हमें तो बॉडी के हिसाब से चाहिए ना, वो तो अपने में ही एडजस्ट कर दे रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हमें जितना दिख रहा है व्यू पोर्ट में उसी के हिसाब से अरे चाहिए। मैं देखो, अभी आप लोगों को इसलिए तो मैं समझा रहा था ना डिटेल में, आपका दिमाग आप लोग, देखिए हमने तो ठीक है, कार्ड को 33 दे दिया, बट इसमें मार्जिन भी तो ऐड कर दिया है हमने। तो एक्चुअली में क्योंकि भी हमने बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं किया है ना, तो एक्चुअली में साइज तो इंक्रीज हो गया, नहीं समझे, कि समझ गए सर, पहले थर्टी तो। 3% तो बस यहाँ से यहाँ तक ही हो गया ना। बट ये जो मार्जिन हमने दिया है बीच में, प्लस इसके बीच में मार्जिन दिया, प्लस इधर जो मार्जिन है, तो एक्चुअली में जो 1% बच रहा था मार्जिन उससे ज्यादा हो गए, तो थर्ड के लिए तो स्पेस ही नहीं बचा ना। अगर मैं थोड़ा सा भी कम कर दूंगा तो हमारा थर्ड आ जाएगा, अगर 33 की जगह पे अगर मैं 30 कर दूं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो 3 जो भी है, हमें स्पेस, उसके लिए भी स्पेस कम पड़ जा रहा है, सेव नहीं थोड़ा किया। सा और। चलो इसको, 28। और क्या बोल रहे हैं, 28 कर दीजिए शायद शायद। 27 कर रहे हैं, देखते हैं, हाँ। तो अब अभी ये देखिए क्या समझ में आया, देखिए हो गया। तो बेसिकली क्या है हम्म, कि अगर आप सोचो, अगर आपको जो बॉक्स मॉडल अभी हमने समझाया था, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप तो डिवाइड किया कर रहे थे, 100% में से 3 को डिवाइड कर रहे थे, तो आप तो क्या नंबर दे रहे थे, 33, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, 27, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, इस पे मार्जिन भी लगा दिया है, पैडिंग भी लगा दिया है, तो पैडिंग अपना स्पेस ले रहा है, नहीं, ये तो एक्चुअली में जो कार्ड की जो विड्थ है ना, वो क्या है, 27% तो है ही, प्लस उसके बाद 20 पिक्सल की पैडिंग भी उसमें ऐड हो रही है, नहीं, प्लस बॉर्डर भी हम उसमें ऐड कर दिया 2 पिक्सल का। तो अभी जो भी हम समझा रहे थे कि मान लेते हैं सपोज दैट 27% क्या होगा, अगर 100% का 27% करेंगे, मान लीजिए टोटल 1200 है, मैथ सही है, क्यों, आकांक्षा जी बताएंगे, ये बोल रहे थे इनका मैथ सही है। तो
चलो कैलकुलेट कर लें, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं ताकि आपको भी थोड़ा मजा आए पढ़ के, नहीं? तो बताइए आकांक्षा जी, आप बताइए कि अगर हमने क्या किया है, मान लेते हैं सपोज जो अभी हमने माना था कि 1200 पिक्सल हमारा क्या था, टोटल विड्थ था, उसका 27% क्या होगा? कोई भी निकाल के बता दो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके बताओ। 1 मिनट 20 1 मिनट? इसमें भी आपको 1 मिनट चाहिए? क्या बात है भाई, ऐसा ना करो इंजीनियरिंग। ठीक है, तो 322 क्या है आपको आ रहा है? अ, आप ये टोटल विड्थ आएगी 27%, अगर अगर 1200 का अगर 27% निकालेंगे तो इतना आएगा। तो हमारे पास कितना था टोटल विड्थ? 1200। तो इसको 324 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग जो भी आएगा 900, कितना आएगा? 72 आएगा। तो बट बाकी उसमें भी हम क्या ऐड कर दे रहे हैं? 20% प्लस 10%। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा? 320। तो हमने सिर्फ किसका दिया है? कार्ड का विड्थ दिया है, प्लस इसमें हमें क्या करना होगा? इस पैडिंग को भी ऐड करना होगा। पैडिंग कितना ऐड होगा? हेलो, ये कार्ड है, ये यस कार्ड की जो विड्थ है हमने क्या दे दिया है अभी? ये जो विड्थ हमने क्या दिया है टोटल अभी, इसके हिसाब से 320 है, नहीं? 324 पिक्सल यही पढ़ा अभी, यही होगा इसके हिसाब से 27% के हिसाब से। बट इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है? बेसिकली स्पेस पैडिंग भी ऐड कर दिया है, तो भी कितना? 20 पिक्सल। तो जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि 20 पिक्सल जो पैडिंग है, प्लस हमने क्या किया है? बॉर्डर भी दे दिया है। तो बॉर्डर भी हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया है। बॉर्डर कितने का है? 40। इसी कार्ड के ऊपर 2 पिक्सल का, नहीं? ये बॉर्डर हो गया। और बॉर्डर और प्लस इस जो कार्ड है, जो बेसिकली जो इमेज है ड्यू है, उसके बीच में जो गैप कितने पिक्सल का हमने दिया है? पैडिंग कितना दिया है? 20 पिक्सल का, नहीं? और इधर भी 20 पिक्सल का हो गया, क्योंकि पैडिंग तो दोनों तरफ लगेगा। तो अब कितना होगी इसकी विड्थ, कितनी होगी? बॉर्डर का भी तो लेंगे सर। हम बॉर्डर दो भी दो अब 2 पिक्सल कर दो, तो 2 पिक्सल इधर और प्लस 2 पिक्सल इधर, टोटल कितना हो गया? सर 44 हो गया। उसके बाद 324 में ऐड करेंगे तो 368 टोटल। नहीं, 324 प्लस 40 प्लस 4, नहीं? तो 44 नहीं, तो 368, नहीं? वही तो आप बोला। 368 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? इसको अगर हम मल्टीप्लाई सर करेंगे तो 1104। कितना आएगा? 1104। 1104, नहीं? तो ये 1200 से कम है। हाँ हाँ। इसीलिए क्या हो रहा था कि हमारे ड्यू आ जा रहे थे 27% पे। बट अगर इसको 30% जब कर रहे थे तो ये विर्थ बढ़ जा रहा था। तो टोटल एक्चुअली में क्या हो जा रहा था? 1200 से ज्यादा हो जा रहा था। तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हर बार क्या हम कैलकुलेट कर बैठेंगे कि कितना पैडिंग दें, कितना परसेंटेज करें, नहीं? कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यस। नहीं? इसीलिए जो भी बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है, तो वो क्या करेगा कि जो भी एक्चुअल विड्थ होगी, ये जो भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था 27% में, 2020, ये सब क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। टोटल एक्चुअली में सिर्फ कितना होगा? 320 पिक्सल, 24 पिक्सल होगा। देन माइनस कर दिया जाएगा ये सारी चीजें, जो भी एक्चुअल विड्थ होगी। तो एक्चुअली में टोटल कितना होगा? 324 होगा। बट इंक्लूड हो जाएगा उसमें ये पैडिंग और पिक्सल, जो कि अभी क्या हो रहा था? एक्सक्लूड हो रहा था, नहीं? यस। 20 प्लस विड्थ प्लस ये हो रहा था ये। बट ऐसे क्या हो जाएगा? टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी? इंक्लूडेड हो जाएगी विड्थ, कंटेंट की विड्थ, पैडिंग और बॉक्स। अभी समझ में आया कि नहीं? मैं इतना इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अदर नहीं समझेंगे आप तो क्या होगा, अभी लेआउट बनाने जाएंगे तो आप ना परेशान हो जाएंगे, नहीं? आप ऑप्टिमाइज बेसिकली रिस्पॉन्सिव कोड नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? क्योंकि कई सारे कार्ड अगर आपको बनाने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कैसे नहीं काउंट होगा। क्लियर? तो तो सर अभी इसके लिए पहले बॉडी को हमें वो देना पड़ेगा ना।
क्या? हाँ, बॉडी को दे सकते हैं। अगर आप बॉडी को दे देते हैं तो पूरे पेज के लिए वो अप्लाई हो जाता है, सेम रूल। बट अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कार्ड को भी दे सकते हैं, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, बॉर्डर बॉक्स। तो क्या हो जाएगा कि ये इसकी टोटल विड्थ कितनी आ जाएगी, 220। तो अब फिर उसके बाद फिर आप दे सकते हैं इसको 33%, कोई दिक्कत नहीं। 33 से थोड़ा कम दीजिएगा, क्योंकि इसमें बॉक्स साइजिंग में, बॉर्डर बॉक्स में मार्जिन इंक्लूड नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें हमने मार्जिन भी दे रखा है ना, कुछ नहीं दे रखा है, दिया तो है, बॉटम में दिया दिया। है। तो मार्जिन नहीं इंक्लूड होता है, तो अगर आप 33 देंगे, क्योंकि 10 पिक्सल का मार्जिन भी लग रहा है, तो शायद बढ़ सकता है, बट 22 पे हो जाएगा अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स दे दिया आपने तो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टोटल विड्थ एक कार्ड की कितनी होगी, बस सिर्फ 320 पिक्सल ही होगी। ये समझ में आया जो कैलकुलेशन किए कुछ? अगर इसमें कोई डाउट हो मैंने क्यों किया, क्या क्या इसके पीछे का रीजन है, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग। हाँ हो गया। आ गया? यस। बनाओ कि लेआउट छोड़ दें हाँ यहाँ पे? छोड़ दीजिए। चलिए, तो बना के आपको क्या करना ट्वेल्व है। हंड्रेड सर, 1200 एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले रहे हैं आप? नहीं नहीं, हाँ जी, मैं बस एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि 1200 मान ले रहे हैं सपोज। नहीं, और मैं क्योंकि मुझे पता है मेरे लैपटॉप की नहीं, क्योंकि 1200 भी नहीं है, 1100 समथिंग है, तो इसीलिए वो 27 पे हो रहा है, क्योंकि 1100 समथिंग है, तो 1100 तक तो हो जा रहा है। ठीक है, बट आप देख सकते हैं ना। सर मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर तो सबकी स्क्रीन की साइज अलग अलग होगी। हाँ हाँ, तो इसीलिए भी तो जब मीडिया क्वेरी पढ़ेंगे तो एक स्टैंडर्ड साइज को हम ब्रेक पॉइंट मान लेते हैं कि चलो 1200 पिक्सल एवरेज लैपटॉप की, या फिर 1024 पिक्सल पे हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, नहीं 768 पे लगा लेते हैं, या 480 पे लगा लेते हैं। तो मीडिया क्वेरी में ना ये ब्रेक पॉइंट हम अपने से नहीं करना है आपको। इसका एक स्टैंडर्ड साइज ना ऑलरेडी अभी मीडिया क्वेरी में ऑलरेडी जो भी ब्राउजर्स ने डिफाइन कर रखा है, या फिर सीएसएस जिन्होंने भी बना रखा है उन्होंने बता रखा है, या फिर मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, बट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो स्टैंडर्ड जो साइज, वो तो बाय कन्वेंशन आपको पता है पहले से कि आपको कितना ब्रेक पॉइंट रखना है। नहीं, ये इसकी साइज, कि इस साइज की डिवाइस में हमारी वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए, वो आप डिफाइन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट अगर आप चाहें तो आपको ये ना साइज आपको पहले से पता भी होता है कि कितने पे करें, नहीं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो जहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं वहीं पे तो दिया रहता है ना, हाँ, अलग अलग वहां से भी आप साइज। मीडिया क्वेरी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी आप यूटिलिटीज लाइब्रेरी पढ़ा, जैसे टेलविन पढ़ा या बूट स्ट्रैप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऑलरेडी मेंशन भी किए गए होते हैं, और मीडिया क्वेरी में आपको पता भी हो जाता है। ठीक है, आप थ्योरी भी अगर आप कोई भी डॉक पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो भी डिस्कस करेंगे, कई सारे ब्रेक पॉइंट डिस्कस करेंगे भी, तो 1200। मतलब सर एक ही पेज में अलग अलग डिवाइस के लिए हम लोग कोड लिखते हैं ना कि वो रेस्पॉन्सिव हो जाए। अगर उसको टैबलेट पे ओपन हो रहा है तब भी सही चले, मोबाइल है तब भी, और या लैपटॉप है तब भी। जी, तो देखिए क्या करना होता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर हमने सिर्फ यही कोड लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है कि हमारे जो 3 कार्ड है वो क्या हो रहे हैं, 27 के, फिर भी हमने विड्थ क्या दे दिया है, रिलेटिव दे दिया है। तो जैसे जैसे विड्थ कम होते जाएगा, 27% का वैल्यू भी कम होती चली जाएगी, नहीं? तो ये फिर भी काम चल जाएगा आपका। बट मान लीजिए कभी भी आप ना, क्या होता है कि ये जो विड्थ प्रॉपर्टी है ना, हम यहाँ पे इसको भी ना एग्जैक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली विड्थ देंगे तो 20% क्या हो रहा है, रिलेटिव वैल्यू है। तो जैसे जैसे हमारे डिस्प्ले की साइज छोटी होती जाएगी, ये 20% भी उसका छोटा होता जाएगा। तो आपके जो कार्ड का स्टाइल है, नहीं स्ट्रक्चर, वो भी खराब हो जाएगा। नहीं, आपकी इमेज छोटी होती चली जाएगी, आपका जो हेडिंग है वो मतलब आपको ना सेकेंड रो में आना शुरू हो जाएगा, एक लाइन में आपका हेडिंग नहीं आएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि छोटा हो, हमारा हमारा कार्ड छोटा होता जाए परसेंटेज, बट एक मिनिमम, नहीं विड्थ तक, उससे जैसे ही छोटा हो तो सेकेंड रो में आ जाए। तो हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मैक्स विड्थ प्लस मिनिमम विड्थ दोनों हम लगा सकते हैं। बाकी ग्रिड से बड़ा इजी हो जाता है, बट यहाँ पे अगर हम ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स यूज नहीं कर रहे हैं तो मिन और मैक्स का यूज कर सकते हैं विड्थ के साथ।
नहीं, क्लियर? यस। तो अभी, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो बनाना ही सबसे टफ काम है और वही जरूरी भी है। अब तो अभी तो हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं? तो अभी तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आपको अलग से नहीं कोड लिखना ही पड़ता है, बट इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके करना होता है। तो रिस्पॉन्सिवनेस जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट करेंगे HTML CSS मिला के, चाहे आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो, जो भी करना हो करेंगे, बट फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है? यस। समझ में आया आकांक्षा जी? कि ये जो नंबर मैं अभी यहाँ पे डिफाइन कर रहा था, बस अभी के लिए प्रैक्टिकली मैं अज्यूम कर ले यस रहा सर। था। बट क्योंकि इसी इसी नंबर के हिसाब से आप कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड एक रो में रखना चाहेंगे। तो अगर मान लीजिए ये मोबाइल में आपकी वेबसाइट कोई देख रहा है, तो उसके पास उसकी जो विड्थ होगी कम होगी। तो आप यस एक सर। ही रो में 3 कार्ड तो नहीं दिखा सकते उसको, नहीं तो कार्ड की साइज छोटी हो जाएगी। नहीं, तो यस वहां सर। पे आप क्या चाहेंगे कि जो कार्ड है वो अलग अलग रो में आ जाए, नहीं एक ही रो में ना होके, बल्कि उसका ब्लॉक एलिमेंट की तरफ कॉलम के तरीके हो से हम जाए। यूज करना चाहते हैं, नहीं? सही। तो उसके लिए आप मीडिया क्वेरी भी यूज करेंगे, और बाकी ये सारी चीजें कि कितने विड्थ पे आपका जो कार्ड है वो कॉलम की तरह दिखे, कितने विड्थ पे आपका कार्ड जो है एक रो में दिखे। तो मीडिया क्वेरी में पढ़ेंगे, नहीं? तो आपको काफी चीजें। ओके सर। चलिए, तो आई थिंक आप लोग एक काम करिएगा कि अभी शायद बॉर्डर बॉक्स की ना वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको होमवर्क आपके लिए है, आप लोगों के लिए, देखिएगा। आप क्या करिएगा, विड्थ 32 रखिए, ठीक है? और इस पे ना कार्ड को एक प्रॉपर्टी दे दीजिएगा, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, नहीं? और उसको वैल्यू दीजिएगा बॉर्डर बॉक्स। देखिएगा आपका जो कार्ड है वो एक ही रो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, आ जाएगा। क्लियर? क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये जो पैडिंग और मार्जिन हमने किया है वो कोलैप्स होके एक ही में मर्ज हो जाएगी टोटल विड्थ में, नहीं? 33 में ही, 33% में ही वो हमारा पैडिंग और ये बॉर्डर बॉक्स, जो बॉर्डर की विड्थ है, वो दोनों मर्ज हो जाएगी। ठीक है? चलिए, तो आई थिंक बॉर्डर आपको बॉक्स मॉडल आप लोगों को समझ में आ गया। तो करें, डिस्कस कर लें बाकी सारी प्रॉपर्टीज। सेलेक्टर तो थ्योरी बता दे रहे हैं, प्रैक्टिकल आप करिएगा। देन उसके, क्योंकि थ्योरी जानना जरूरी है, प्रैक्टिकल तो आप कर ही लेंगे। बाकी प्रोजेक्ट करें, जो प्रोजेक्ट है इसका कोड आपको मिल ही जाएगा, उसमें ऑलरेडी कोड तो पढ़ा ही है। अगर आप चाहेंगे तो वहां पे ही जाके एक बार देख लीजिएगा। बट थ्योरी इतना डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं कि आपको ना कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है? तो समझते हैं एक बार। चलो। क्या हो? 1 मिनट तो स्टॉप करना पड़ा क्योंकि वो नहीं दिख रहा है व्हाइट बोर्ड। चलिए भाई, तो व्हाइट बोर्ड मेरा स्क्रीन शेयर है नहीं है? कहाँ देते थे? दिख रहा है। है, स्क्रीन शेयर है ना? हाँ। ओके, ठीक है। तो चलिए, तो जैसा कि हम लोगों को जो पढ़ना था, सेलेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो सेलेक्टर, तो हम लोगों ने सिंपल सेलेक्टर कौन कौन सा देखा था? पहला हमने देखा था कि नेम सेलेक्टर का यूज करके हम कैसे बेसिकली टैग नेम के थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं
या हम आईडी एट्रीब्यूट दे सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को, देन फिर उस आईडी एट्रीब्यूट के से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो क्लास एट्रीब्यूट से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट होगा उस एलिमेंट का, बाय एट्रीब्यूट भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर हम और क्या किया था हमने, यूनिवर्सल सेलेक्टर भी यूज किया था। स्टार से क्या होगा, अगर हमें सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो वो सारी चीजें हमने देखा था। बट अगर मान लीजिए हमें एक साथ मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप सेलेक्टर बोलते हैं। अगर तो कैसे करना होगा, क्या ग्रुप सेलेक्टर जानते हैं, पढ़े सेलेक्टर? क्यों नहीं पढ़ा आप लोगों ने? चलो, तो पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्रुप सेलेक्टर। ठीक है, बेसिकली अगर मल्टीपल एलिमेंट है, मान लीजिए आपको एक ही साथ में H1 को भी सेलेक्ट करना है, पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करना है, इमेज को भी सेलेक्ट करना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट है उसको बाय नेम या क्लास नेम या आईडी नेम, जिससे भी अब उसको, पहले भी जो सिंपल सेलेक्टर आप यूज कर रहे थे उसके थ्रू, जस्ट लाइक मान लीजिए आप H1 को सेलेक्ट करना चाहते हैं, देन पैराग्राफ को भी साथ ही में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कामा लगा के आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। अगर आप इमेज को सेलेक्ट करना चाहते हो तो IMG, या फिर जस्ट लाइक अगर कोई किसी का आपने क्लास दे रखा है तो डॉट लगा के क्लास का नेम जो भी आपने दे रखा है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्टर को एक साथ कंबाइन करके और देन उन सारे के लिए सेम क्लास, सेम CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करवा सकते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप सेलेक्टर, जहाँ पे हम मल्टीपल सेलेक्टर को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। लोग समझ में आया? इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो देखेंगे। बट ग्रुप सेलेक्टर कैसे सेलेक्ट करते हैं, बस कामा लगा के आप जो भी जिस भी तरीके से उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। इस ये अभी यहाँ पे हमने नेम सेलेक्टर का यूज किया है कि भाई H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, या फिर इमेजेस हो गया, वो मैंने दिया। बट आप आईडी या क्लास जो पढ़ रखा है या एट्रीब्यूट पढ़ रखा है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जन ये यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर बेसिकली हम क्या बोला, जो डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड किसको बोलते हैं, हायरार्की आपको पता है, सिबलिंग, चाइल्ड, पेरेंट, ऐसा कुछ पता है हम लोगों को, यस। पढ़ रखा है हम लोगों ने कि जस्ट लाइक अगर आप मान लीजिए सपोज दैट एक बॉडी के अंदर, बॉडी जो आपका एलिमेंट है उसके अंदर आप एक H1 बनाते हैं। ठीक है, जो भी कंटेंट है H1, ठीक है, एक पैराग्राफ बनाते हैं आप यहाँ पे, इसका कंटेंट, देन पैराग्राफ आपका क्लोज हो गया। देन उसके बाद आप एक UL क्रिएट करते हैं। इस UL के अंदर आप क्या कर रहे हैं, LI, मल्टीपल LI बना रहे हैं आप। ठीक है, हाँ, तो आप बस बताइएगा, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर मान आपको पता है। तो बॉडी H1 के लिए क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, अगर आपको पूछना है, क्या रिलेशन है बॉडी और H1 में? बताएं। हेलो, क्यों आप, पेरेंट और चाइल्ड। पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। बॉडी क्या है, H1 का पेरेंट है, नहीं, ठीक है। UL का भी पेरेंट है, पैराग्राफ का भी पेरेंट, बट LI का पेरेंट कौन सा है, UL है, यस। ठीक है। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि चाइल्ड, बॉडी का क्या चाइल्ड LI है? के अंदर है तो क्यों, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है सर, लेकिन क्या नहीं है? डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। हाँ, तो एक वर्ड आप याद रखिएगा, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, बट इन जनरल चाइल्ड है।
आप डिसेंडेंट बोलते हैं इसको बेसिकली, आप वर्ड थोड़ा सा आप देखिएगा, बट आप मोस्टली यूज कर सकते हैं। एंसेस्टर और डिसेंडेंट बेसिकली दो वर्ड आपको मोस्टली सुनने को मिलेगा। एंसेस्टर हम उसको बोलते हैं कि जैसे कि एलाई का डायरेक्ट पेरेंट नहीं है बॉडी, नहीं, बट उसका एंसेस्टर है, नहीं, ठीक यस। है। एंसेस्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? सर क्या पापा का बोलते हैं, पापा। अरे, जो आपके, पूर्वज। हाँ, पूर्वज, नहीं, हाँ, ठीक है। तो जस्ट समझ में आया कि आपके पापा से पहले आपके दादा आते हैं, तो आप डायरेक्ट दादा से नहीं है आप, बट दादा आपके क्या है, पेरेंट, एंसेस्टर है, ठीक है, समझ में आया। तो एंसेस्टर हम किसको बोलते हैं कि जो डायरेक्ट पेरेंट नहीं होता, बट पेरेंट की तरह हम उसको ट्रीट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम एंसेस्टर बोलते हैं, ठीक है। बट अगर कोई डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है और वो बट किसी उस पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आ रहा है, उसका लेवल डायरेक्ट का नहीं है, एक लेवल, दो लेवल या तीन लेवल नीचे का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा। तो जब डायरेक्ट चाइल्ड को अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो अगर हम मान लीजिए बॉडी के डायरेक्ट चाइल्ड में क्या आएंगे, H1 आएगा, P आएगा, UL आएगा, नहीं, ठीक, ठीक है, यही आएंगे। तो डायरेक्ट चाइल्ड को सेलेक्ट हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट चाइल्ड हमारा जो होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या हम कर सकते हैं कि बॉडी, बेसिकली जो भी एलिमेंट होगा, बॉडी, देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन का साइन लगा के जो भी चाइल्ड को आपको सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट चाइल्ड H1, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस। ये हमारा क्या है, सेलेक्टर है। देन उसके बाद आप करली ब्रैकेट लगाकर जो भी आपको करना, अगर आप ये लिखते हैं तो H1 क्या है, डायरेक्ट चाइल्ड किसका है, बॉडी का है, नहीं, क्लियर। देन सर अगर उसके, एलआई सेलेक्ट करना होगा तो यूएल को यूज करेंगे? हाँ, उसका भी कर सकते हैं, बट डिसेंडेंट को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले आते हैं हम, उसके लिए भी हमारे पास सेलेक्टर है, बट अगर आप चाहें तो अगर आपको नहीं, दूसरे सेलेक्टर नहीं आपको आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूएल को सेलेक्ट करके एलआई कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। ओके सर सर। इस देखिए, तरह कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि सेलेक्टर, ऐसा नहीं कि सारे सेलेक्टर पढ़ने आपको जरूरी है। अगर आपको बेसिक सेलेक्टर आते हैं, तो ये सारे सेलेक्टर तो बस आपको बस ये क्या कर रहे हैं, आपके काम को आसान बना रहे हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर कोड बाकी अपनी स्टाइलिंग नहीं कर सकते। ये बस आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हैं। तो जितने ज्यादा आप सेलेक्टर जानेंगे, उतना इजीली आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले, हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या है, अगर मुझे एलआई को करना है, इसको आईडी दे के सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, सबसे आसान यस। तरीका तो यही है। तो यस सर। बेसिक हमें पता होना चाहिए। अब मोस्टली हमें क्या करना है ना, बेसिक का ही यूज करना है। एडवांस सेलेक्टर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेलेक्टर का यूज नहीं करना है। जैसे हमने एट्रीब्यूट दिया था, नहीं, एट्रीब्यूट में हमने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप क्या करिए कि एट्रीब्यूट नेम प्लस उसकी वैल्यू दोनों को कंबाइन करके कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, वो पढ़िए, उसका भी यूज करिए। बट आप लोगों ने होमवर्क किया नहीं होगा। मैंने बोला था कि जो भी हमने गूगल दिया था, गूगल लिंक लगाया था, एंकर टैग, उसका जो एचरेफ है, तो एचरेफ एट्रीब्यूट का नेम हो गया, उसको हमने एक वैल्यू दिया था जो कि यूआरएल दिया था हमने। तो दोनों को मिला के कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एंकर को एट्रीब्यूट की तरीके से, वो मैंने होमवर्क दिया था। बट आप लोग बताया भी था, बट आपने किया ही नहीं। करिए, बट किया करो, इसलिए मैं बोला कि जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बस उसको बस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, ताकि फिर ना बाकी चीजें आप कर पाए, ठीक है। तो डायरेक्ट चाइल्ड को अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो आप H1 का यूज कर, मतलब बेसिकली ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेलेक्टर टाइप है, इसको आप डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर आप बोल सकते हैं, या चाइल्ड सेलेक्टर बोल दीजिए। देन उसके बाद थर्ड हम क्या बोल सकते हैं, सिबलिंग सेलेक्टर। अगर सिबलिंग को सेलेक्ट करना है, जस्ट लाइक H1 का सिबलिंग क्या है, H1 का सिबलिंग क्या है, एरा और यूएल। पैराग्राफ और। नहीं, पैराग्राफ है, और यूएल भी क्या है, सिबलिंग ही है, बट डायरेक्ट यस। सिबलिंग तो नहीं है, नहीं। तो अगर आपको डायरेक्ट सिबलिंग को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, H1 लगा, प्लस लगा के जो भी आपका डायरेक्ट सिबलिंग है, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, ठीक है।
प्लस का साइन क्या कर रहा है कि डायरेक्ट सिबलिंग को करता है। देन उसके बाद अगर आप हाइफन, हाइफन क्या बोलते हैं इसको, जस्ट लाइक हाइफन की तरीके होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइफन तो नहीं है ये। अरे जो बैकटिक के ऊपर का साइन है उसको क्या हाँ, पढ़ते हैं? बैकटिक के ऊपर जो साइन लगा बना हुआ है, क्या पढ़ते हैं उसको? नहीं पता? सब अच्छा एक काम करिए, छोड़िए वैसे भी आज की ना क्लास काफी लेट भी हो गया, तो आप लोग ना क्या करिएगा, ये सारी चीजें ना प्रोजेक्ट में ही करते हैं हम लोग। बॉक्स मॉडल आप प्रैक्टिस करिए, और एक बार ना जो कोड हमने लिखा है, ठीक है, मैं अभी पुश भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों चीज कर दे रहा हूँ, सीएसएस भी कर रहा हूँ, बस पढ़ के आइएगा। क्योंकि मुझे अभी ना दिख रहा है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो थ्योरी को या तो फिर एक बार आपके ना पास क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो जो भी इस प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे किया है, इसमें ऑलरेडी हमने सारे एडवांस सेलेक्टर का यूज कर दिया है। तो एक बार ना इस सारे सेलेक्टर को देख के आइएगा अगली क्लास में ना, देन फिर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, हम डिस्कस भी करते हैं, आपको समझ में भी ना आए, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग आगे बढ़ जाए नहीं। तो एक बार क्या करिएगा, इस कोड को, जो भी कोड है मैं अभी पोस्ट कर दे रहा हूँ। बस आपको पता ही आपको डायरेक्टरी तो पता ही है, ठीक है, जाके एक बार ना इसको रीड करिएगा, और जो भी नहीं समझ में आता है ना उसको नोट डाउन कर लीजिएगा ना, जो भी क्वेश्चन हो। तो आप चाहें तो पहले से अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो तो आप पहले से व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो अगली क्लास में पहले ही डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर तो करना ही है हमें। ठीक है। तो कोड अभी मैं पोस्ट कर दूंगा आज क्लास के बाद, आप देख लीजिएगा। क्लियर। और इस प्रोजेक्ट को एग्जैक्टली आपको बनाना जो भी मैंने दिया है, ये बना के आना है, ठीक है। तो एक बार देखिएगा, फिर उसको टाइप कर लीजिएगा इसी कोड को एग्जैक्टली, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि आपने प्लस अगर वो कर दिया है आपने, अपना लाइव कर दीजिए तो हमें दिख भी जाएगा। तो अगर ये बनाने की कोशिश करिए, कुछ भी नहीं है इसमें, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर सब पढ़ ही लिया हमने। कुछ सूडो एलिमेंट, सूडो सेलेक्टर का यूज किया, जैसे कि ये सूडो एलिमेंट का यूज करके बिफोर आफ्टर का, और ये बिफोर का यूज करके बनाया है, फिर नीचे आफ्टर का यूज करके ये सारे नम आफ्टर का यूज करके हमने बनाया है। तो जो नहीं समझ में आता है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी इसको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक। मिले अगले क्लास में। यस। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को, मंडे को ट्राई करिए। तो फिर जल्दी से मंडे को पढ़ने के बाद ना फिर फ्लैक्स बॉक्स पे आते हैं, क्योंकि मोस्टली तभी आप अच्छे और भी मोस्टली हम लोग डिस्कस करिए, प्रॉपर्टी तो सारे लगभग डिस्कस कर ही लिए हैं, कुछ बची हैं तो मंडे को डिस्कस करके वेडनेसडे को फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड, तो उसमें 3-4 क्लासेज लगाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए नहीं। देन फिर रिस्पॉन्सिवनेस में मीडिया क्वेरी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस कर, जितना पढ़ के आओ ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर ना फिर थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। तो जावास्क्रिप्ट क्योंकि मुझे पता है आपके लिए ना थोड़ा सा स्लो चलना ही होगा, बट क्योंकि वो जरूरी भी है, एज ए विदाउट जावास्क्रिप्ट का कुछ होने वाला नहीं। बट सीएसएस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रोजेक्ट हमें सीएसएस में ही बनाना है। तो अगर आप सीएसएस अच्छे से पढ़ लिए तो जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद ना पढ़ेंगे हम लोग टेलविन, ठीक है। देन फिर मैं आपको प्रोजेक्ट, पेड प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप ये दो चीज कर ये सीएसएस अगर अच्छे से आप पढ़ ले रहे हैं, और प्लस टेलविन फिर आप अपने आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब 1 हफ्ते का है वो कोर्स टेलविन का, ठीक है। देन फिर आपको ना टेम्पलेट बनाने के लिए मैं पेड प्रोजेक्ट प्रोवाइड करूंगा, तो आप दोनों काम हो जाया करेगा आपके लिए। ठीक है। तो ट्राई करिए, मे भी जून लास्ट तक आपका बनाते हैं नहीं, फिर उसके बाद पढ़ते रहेंगे रिएक्ट और बाकी चीजें, प्लस साथ ही में आपको प्रोजेक्ट भी देंगे। ठीक है। तो इसलिए सीएसएस को जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं पढ़िएगा, टाइम जरूरी नहीं कि जितने टॉपिक मैं कवर, सर टॉपिक तो उतनी करना है आपको, प्रैक्टिस जितना करेंगे ना, क्योंकि देखिए स्टाइलिंग का, स्टाइलिंग के लिए हम सीएसएस कर रहे हैं, डिजाइन हमेशा प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो सकता है, थ्योरी आप कितना भी पढ़ लीजिए, पर डिजाइन नहीं करेंगे आप तो आप ना, आप अच्छी डिजाइन नहीं बना सकते।
तो आप आइडिया लेके आइए, मैंने वेबसाइट बता ही दिया था आपको। ड्रिबल पे जाइए या फिर अदर कहीं कहीं से भी आपको आइडिया मिलता है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। नहीं, अगर किसी वेबसाइट पे कुछ चीजें आपको दिख रही है, इंस्पेक्ट करिए। अगले क्लास में इंस्पेक्ट भी देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इंस्पेक्ट करके वो सारे डिजाइन ना बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो जितनी चीजें भी आपको पता है उससे करके बनाने की कोशिश करिए, फिर मंडे को डिस्कस करते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर मंडे को। बाय।